हाथ उठाओ दोनों, सब हाथ उठाओ, कोई भी नीचे ना हो, कोई आंख खोली ना, सब अपने हाथों को उठाओ खुदावन के सामने। हालेलुया हालेलुया, सब सब हालेलुया 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 जलाल दे, सबको मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा
के लिए बरकत मांगना शुरू कर दो। दिल से बरकत मांगो। जो मेरे दाएं हाथ है खुदावंद आज तेरे नूर से भर जाएगा, आज तेरे कलाम से भर जाएगा। तन्ने कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। तन्ने कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐसा है तो जहां आ मुझे थाम ले। ऐसा है तो खुदावंद इसके बाद आपसे वर्ड बोलने वाले, कलाम बोलने वाले। हालेलुया। अपने गाना है जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जागी शिफा तू मेरा मीत है। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जागी शिफा तू मेरा मीत है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो ही है खुदा, हाँ मुझे थाम ले। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो ही है खुदा, हाँ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐसा है तो जहां हाँ मुझे थाम ले। ओ ऐसा है तो जहां हाँ मुझे थाम ले। यीशु हाँ मुझे थाम ले। यीशु हाँ मुझे थाम ले। हाँ मुझे थाम ले। यीशु हाँ मुझे थाम ले। आए खुदा को थैंक्स बोले, खुदावंद को थैंक्स बोले। खुदा से कहे मैं तेरे वर्ड को सुन रहा हूँ, वह रिसीव कर रहा हूँ। मेरी कमजोरी में नया जोर आ रहा है, तू मुझको दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ उठाओ आसमान की तरफ, इस प्याले की तरफ अपने हाथ उठाओ सब। खुदा के कलाम में लिखा है जिस प्याले से तुम पीते हो, ये प्याला मेरा खून है, तुम इसमें शरीक होते हो। सब अपना हाथ उठाओ और खुदावंद से कहो मैं इस प्याले में शामिल हूँ। ये प्याला मेरी निजात का है, ये प्याला मेरी बहाली का है, ये प्याला तेरे खून का है। मैं इस प्याले में हाजिर हूँ जो आज तेरी जमात के रूबरू उठाया गया है। खुदावंद इस शीरे को तेरे हजूर उठाता हूँ। ये शीरा नहीं तेरा लहू है, तेरा खून है। जब तेरे लोग पिए तेरा खून उनकी रगों में दौड़ना शुरू करे, तेरा खून उनकी रगों में दौड़ना शुरू करे। इस शीरे को यीशु मसीह के नाम से अनाइंट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपना हाथ उठाओ, इस रोटी की तरफ बढ़ाओ और कहो मैं तेरे गोश्त में शामिल हूँ, मैं तेरे गोश्त में शरीक हूँ, मैं इस गोश्त में से खाता हूँ। खुदावंद ये रोटी न रहे
तेरा गोश्त बन जाए, तेरा गोश्त बन जाए। जब तेरे लोग खाएं खुदावन तेरा जलाल उतर आए, उनकी जिंदगियां मामूर हो जाए, मामूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ गॉड अपने लोगों को सलामती दे, इस खून और इस गोश्त की ताकत तेरे लोगों की जिंदगी में जारी कर दी जाए। हालेलुया हालेलुया रशी रीमन तो शनारा भी हालेलुया हाले। हाथ उठाकर दुआ करना शुरू करो। हरी बाबा 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 निकल के आएगा। नारो निमनु नारो नारो निमनु नारो सेहुन दिया बेटियो, सेहुन दिया बेटियो खुशी नारो नारो निमनु नारो खुदावंद जा रहे थे, उसने कहा मेरी मौत को याद करना, उसने कहा मेरी मौत को याद करना जब तुम इस रोटी में से इस शीरे में से पीते हो। जब वो जा रहा था जब यीशु मसीह से उनकी बेटियों को देख रहे थे कि वो रो रही है, तो गौर देखते हैं आसमान, खुदावन ने उनको तसल्ली दी, ऐ यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए ना रो, जाओ अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। मेरा बाप भी अरिशाते अज वेखो रोया है, तुसी ना रो पुत्ते होता ही ते मोया है। मेरा बाप भी अरिशाते अज वेखो रोया, तुसी ना रो पुत्ते होता। मुँह खोल दियागा कब्रां दे, मुँह खोल दियागा कब्रां दे, मैनू विच कब्रां दे जान दिओ। ना रो नी मैनू ना रो, ना रो नी मैनू ना रो। के साथ जो आपकी रगों में भी दौड़ रहा है, इसी मसा के साथ सामने हाजिर हो जाओ। अपने हाथ उठाओ खुदावन के सामने, कोई हाथ नीचे न रखे, कोई हाथ नीचे न रखे, सामने ले जाओ और अपनी निजात को रिसीव करो। रिसीव करना, अपने मसा को रिसीव करना, मिस नहीं करना। आप दूर से आए हो, नजदीक से आए हो, अपनी निजात को रिसीव करना, अपने मसा को रिसीव करना, कैच करना, ले लेना, छोड़ना नहीं, रिसीव करना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, अपनी निजात को कैच करो, ले लो आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करो। आओ प्रेयर करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें सब। हालेलुया। आए सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अरे बाबा बाबा, हाथ उठाकर प्रेयर करना और अपनी गवाही को रिसीव करो, लेकर जाना, छोड़ना नहीं, कैच करना रूल कुछ को, रूल कुछ के मसा को कैच करना। ले लो आज, ले लो आज यीशु मसीह के नाम से, कैच करो रूल कुछ की फायर को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रिसीव करो। हालेलुया। रिसीव करना, लेकर जाना, छोड़ना नहीं, कैच करो रूल कुछ को कैच करो, कैच फायर इन जीसस नेम, फायर। होली गोस्ट। टेढ़ी हड्डियां सीधी हो रही हैं, रीढ़ की हड्डी का दर्द जा रहा है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, सीधी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट कैच करो, फायर। होली गोस्ट। अरे बाबा रज़ो खोलो
रे रे रे। फायर को रिसीव करो, हड्डियों का दर्द रिमूव हो रहा है, रिमूव रिमूव, होली गोस्ट फायर। रिबा बाबा 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 राजो कोलो रबी हरि बरा शखाला रबी बरा बरा हरि बाबा 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 राजा खाना रबी। हालेलुया हालेलुया। मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा, हो मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा। सब मिलकर गाओ, मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा। मुक जानिया ने सबे आवाजारियां, हो लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, 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 लाड़ा कवारियां। मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा, मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा, मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा, मेरा यीशु शहजादा ओ तेरा जियांदा राजा। मुक जानिया ने सबे आवाजारियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, ओ लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां। अपने हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाई कलीसिया, दोनों हाथ उठाकर रिसीव करो। रूह कुछ लेकर जाओ, कुछ तो लेकर जाओ, रूह कुछ से भर जाओ, भर जाओ। गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करो, गैर जुबानों में दुआ करो। होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर। तेरी कुप्पी चने के तू तो हो गया छुपे, तेरी कुप्पी चने के तू तो हो गया छुपे, तेरी कुप्पी चने के तू तो हो गया छुपे, तेरी कुप्पी चने के तू तो हो गया छुपे। गल्लां कीतियां तू यीशु नाल माड़ियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां, लाड़ा वेखने नू चलियां कवारियां। कवारियां अपने हाथ चक ले, लाड़े नू को अपना नूर साडे च भरिया। कवारियां अपने हाथ चक के लो कि मैनू अपना नूर दे, मैनू अपने नूर ना भर दे। मेरे घर च तेरा नूर आऊ, मेरे बच्चियां च बोलो, मेरे घर में तेरा नूर उतर आए, मेरे घर में तेरा नूर आए। होली गोस्ट फायर फायर। तेरू हो जानी है लीला पाक रुदा दे, 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 तेरू हो जानी है लीला पाक रुदा दे। अपना दाया हाथ उठाओ, अपने घरों पर फायर करो, अपने घरों पर बोलो रूह कुछ की आग उतर आए। मेरे घर पर, मेरे बेड पर, मेरे बेड पर फायर आए। फायर करो, फायर। अरे बाबा 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 रसो, होली गोस्ट फायर करो। फालज दुरुस्त हो रहा है, फालज का मर्ज जा रहा है, फालज दुरुस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गुर्दों के दर्द जा रहे हैं, गुर्दों के दर्द रिमूव रिमूव इन जीसस नेम, रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक प्रेयर करो,
ध्यान से प्रेयर करना। बोलो हर वो जादूगरी की रूह के खिलाफ प्रेयर करो। बोलो हर वो जादूगरी की रूह जो मेरे घर पर अटैक करे, मेरे फाइनेंस पर अटैक करे, उस रूह पर फायर करो। जादूगरी की रूह पर फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो जादूगरी की रूह पर। तेरी पीछे निकले तू ता हो जाना है फिर, तेरी पीछे निकले तू ता हो जाना है फिर, तेरी पीछे निकले तू हो जाना है फिर, तेरी पीछे निकले तू ता हो जाना है फिर, तेरी पीछे निकले तू ता हो जाना है फिर। वजह यसु तेनू बड़िया ने मारिया, लाड़ा वेखने नू चलिया गवारियां, लाड़ा वेखने नू चलिया गवारियां, लाड़ा वेखने नू चलिया गवारियां, लाड़ा वेखने नू चलिया गवारियां। अपना हाथ दिखाओ, अपना पंजा दिखाओ जैसे किसी के थप्पड़ मारते हैं। अपनी गरीबी को बोलो मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारता हूँ। आपके घर में जो बीमारी है, आपके घर में झगड़ा है, आपके घर में डिप्रेशन है, आपके घर में कर्ज है, एक एक चीज का नाम लेकर बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे मुंह पर थप्पड़ मारता हूं। मैं आपको रियलिटी में ये बात बता देता हूं, ये मैसेज है, इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं। गैर ज़ुबानों का तर्जमा नहीं होता। लोगों के नज़रियात में ये है कि हमने तो बाइबल में पढ़ा है कि वो जब बोल रहे थे तो वहाँ पर जब उन्होंने ज़ुबानें बोली तो सबको समझ आई, सबको। वो गैर ज़ुबानों में कलाम सुना रहे थे, प्रेयर नहीं कर रहे थे। प्रेयर वो अपनी ज़ुबान में कर रहे थे, बट जब होली स्पिरिट उन पर ठहरा तब वो होली स्पिरिट ने उनको भर दिया, और जब भर दिया तो उन्होंने गैर ज़ुबानें जो बोली थी उसमें वो वर्ड बोल रहे थे, कलाम सुना रहे थे। और जब वो कलाम सुना रहे थे तो उस कलाम की समझ उन लोगों को आ रही थी जो ज़ुबानें गॉड ने उनको दी थी, उन लोगों को समझ आती थी। और जब हम प्रेयर करते हैं गैर ज़ुबानों में, जो गैर ज़ुबान की प्रेयर होती है, प्रेयर का तर्जमा नहीं होता, कभी भी नहीं होता आपको मिले। और अगर कोई ये कहता है कि मुझे तर्जमा भी आता है तो वो झूठ बोल रहा है। गैर ज़ुबानों में वर्ड बोलते थे वो। आप अमाल की किताब पढ़ो, आप अमाल चैप्टर नंबर 2 पढ़ो, जहाँ पर सवाल उठता है, आप गौर से पढ़ना। वो लोग वर्ड सुना रहे थे, कलाम सुना रहे थे गैर ज़ुबानों में, तो लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि वो लोगों से मुखातब थे। तो वहाँ पर तर्जमे की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये फिर लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। हमारा टॉपिक जो है ना वो फिर हिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक क्या है? रिजल्ट की है ਜਿਹੜਾ साल बाद चेते आउंदा याणियां नूं। आज साढ़े बच्चों का नतीजा निकलना, आज हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह से हमारी जो है बातें होती रहती। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? क्या था? खुशबू, गुड स्मेल एंड गुड स्मेल एंड कितने लोगों ने बैड स्मेल अपने घरों से निकाली जाकर? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी दब के रखे हो कार, तुसी ना कड्डे हो। सर जी आप कलाम की नहीं सुनते, खुदा ने आपको बरकत देनी होती है, इसलिए वो खादम के वसीला बोलता है कि लोगों से क्या ये काम करें। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो। जब लोग प्रेयर करते थे, जब लोग रोते थे खुदा के सामने अपनी इल्तिजा के लिए, तो खुदा उनको एक नबी देता, खुदा उनको एक प्रीस्ट देता, खुदा उनको एक खादम देता। और वो खादम क्या किया करता था? वो उनको कलाम सुनाता था और कहता था कि खुदा ये कहता है, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये। हम चर्च में आकर खुदा का कलाम नहीं सुनते। ध्यान से सुनो, जब हम चर्च में आते हैं, ध्यान से सुनो, हम खुदा का कलाम नहीं सुनते। कुछ लोग हूटिंग में उड़ा देते हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर खड़ा होने वाला जो शख्स है, अगर हम उस वर्ड को नहीं सुनते, उस कलाम को नहीं सुनते जहाँ खुदा बोल रहा था, जब आप घर में प्रेयर करोगे, जब आप घर में दुआ करोगे, तो गॉड भी आपकी नहीं सुनेगा,
खुदा आपकी नहीं सुनेगा क्योंकि आप उसके घर में जाकर उसकी नहीं सुनते। आप ही कर लांगे दुआ ये तो सानू। तो अक्सर मैं लोगों के बारे में सुनता रहता हूँ, वो अजीब कमेंट्स देते हैं। रात को मैं एक जगह पर था, तो पिछले दिनों में एक गांव में गए, इलाका में थे खिदमत के लिए। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माँ कहते उठी, तो वो कहती लै हाँ इन्हें तो बिस्सी का ठेका ही लिया, करी जाता साह ही नहीं लेंदा, लै तो साड़ियाँ ही सानू सुनाई जाता है। तो कहते हैं वो उठकर चली गई। वो उठकर, लोग बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं कहता हूँ अपने घर से गंद निकाल दो, खुदा की रूह काम करेगी। मैं फिर कहता हूँ हम गंदगी पर बात कर रहे थे, गंदगी में गॉड काम नहीं करेंगे आपके घर में। आपको अच्छी स्मेल रखनी है अपने घरों में। खुदावंद का शुक्र है, मेरी अम्मा ने जड़ा लहंगा पाया ही ना विआह अपने दे, हुण ओहदियां धीआं जवान ने पर उन्हें लहंगा नहीं सुटिया। सुटिया नहीं, जदों हथ पाए तो आंदी ना इनू ना सुटियो, सुट दियां ने। अजकल तो किसी नहीं मनना, वो भावें गोडे गोडे बो आए। सर ये बड़ी भेद की बातें हैं। हमारे लिबास नापाक हो जाते हैं, हम नापाक लिबासों को संभाल के रखते हैं। और बाइबल पढ़ो, ध्यान से यहूदा का ख़त पढ़ो, वो कहते हैं उस पोशाक से भी परहेज़ करो जो गुनाह के सबब से दागी हो जाए, नापाक हो जाए। बट हम घर से निकालेंगे नहीं ऐसी चीज़ों को। हमारे बेड देखो, नीचे वो जूते पड़े होंगे जो किसी ने पहनने ही नहीं है, पर उनको हाथ लगाओ तो मामा का दिल कम हो जाता है, इसको मत फेंको। बट आप उसको रखें और देखें फिर क्या होता है। 1 साल के बाद हम अपने घर की सफाई करते हैं और कहते हैं खुदा दा शुक्र है घर साफ किया है, जे हौला हौला लगता है। तो जे तुसी महीने बाद करो दे, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सर जी ये सीखना पड़ेगा, ये आपने सुना नहीं है पर मुझे पता है। मैंने कहा खुदावंद आप ऐसा क्यों करवाते हो? उन्हें कहा यार इन्होंने मैं बादशाही च खड़ना है, ये ना इतने गंद पाया तो उत्थे भी पान करनगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अगर हम यहीं पर ही नहीं सही तो वहाँ पर कैसे होंगे? हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बंदा सड़ियल है तो उसको सारे सिखाते हैं, पुत्र सड़िया ना कर, तू खुदा नू नहीं पसंद, तो उसका सड़ियल पर हम ठीक कर रहे हैं। एक आदमी गुस्से वाला है, हम सब उसको कहते हैं यार तेरे से गुस्सा बड़ा, तू ठीक हो जा, हम सब उसमें से ये गंदगी निकाल रहे हैं। एक आदमी सियासत करता है और सब उसको बोलते हैं यार तू बड़ी सियासत करना है, तो हम सब उसमें से क्या निकाल रहे हैं? गंदगी को निकाल रहे हैं। एक शराबी शराब पीता है और सब उसको बोलते हैं यार तुम शराब पीते हो, सब उसमें से गंदगी निकाल रहे हैं। एक आदमी सिगरेट पीता है और सब उसको बोलते हैं मत पियो, क्या निकाल रहे हैं? उसमें से गंदगी निकाल रहे हैं। आप वेस्ट कंट्रियों में चले जाएं, वहाँ पर आप थूको, आपको जुर्माना हो जाएगा। आपने रोड पर थूका क्यों है? आप रैपर कुछ खाओ, चिप्स खाओ, रैपर को फेंको और आपका चालान किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी कि आपने च्युइंगम खाई है, आपने सलैंटी खाई है, चिप्स खाए, आपने नीचे क्यों फेंका है? खुदा दा शुक्र है साढ़े तो गिरजे च भी सलैंटियाँ खिल रही होंदियां ने, हालेलुया। कोई पुछण गिछण वाला नहीं। वो मैं इंतजामिया ने भी मना किया, मैं साढ़े याने असर भी नहीं करते, इन्हों रहन दियो। कितनों को मेरी बात समझ आए? सर जी हमने खुद साफ रखनी है हर चीज़। आपको बैड स्मेल निकालनी है ताकि गुड स्मेल आए। आए बाइबल खोलें, आज के पैगाम की तरफ बढ़े। करंथस की कलीसिया के नाम बुजुर्ग पॉल ने जो ख़त लिखा है उसका 15वां बाब निकालें। पहला करंथियों का ख़त है। पॉल ने जो करंथस की कलीसिया के नाम पहला ख़त लिखा है उसका 15वां बाब है और उसकी वर्स नंबर 58 है। आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं हम बहुत देर से दुआ कर रहे हैं पर हमारी दुआओं का खुदा आंसर नहीं करता। हम बहुत देर से फास्टिंग कर रहे हैं, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया। हम चर्च जाते हैं, खुदा ने हमें कोई आंसर ही नहीं किया। मैं कब से चंदा दे रहा हूँ, मैं कब से 10% दे रहा हूँ, मैं हदिया दे रहा हूँ, मैं बीज बो रहा हूँ खुदा के किंगडम में, बट खुदा मुझे कोई आंसर नहीं करता। मैं खिदमत कर रहा हूँ, मेरी खिदमत फ्रूटफुल नहीं है, मेरी खिदमत सक्सेस नहीं है।
ये सवाल होते हैं। मैं बहुत देर से ये प्रेयर कर रहा हूँ, मैं ये दुआ मांग रहा हूँ, खुदा मेरी सुनता नहीं है। ये सवाल हर दूसरे बंदे के अंदर है, कलीसिया के अंदर, कि खुदा मेरी सुनता नहीं। याद रखो, छोटी मोटी प्रेयर्स खुदा हमारी सुनेगा, छोटी छोटी सी, ताकि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहे कि खुदा सुनेगा। बट जो चीज़ें आपके ईमान पर मैच नहीं करती, खुदा हमें नहीं देता, खुदा हमको नहीं देता। और जब हमारी प्रेयर का रिजल्ट नहीं आता, हम प्रेयर करना छोड़ देते हैं। आज हमारा जो फोकस होगा यही है कि नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है। कुछ लोग सारी उम्र कमाते रहते हैं, सारी उम्र कमाते रहते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि लास्ट टाइम में जाकर उनको अपने घर बेचने पड़ते हैं। सारी उम्र कमाने के बाद नतीजा ये निकला कि लास्ट टाइम में उनको घर बेचने पड़े, घर सेल करने पड़े, ना उनकी कमाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि वो ये कहता है, कदी बड़ा टाइम से तेरे भरा थे 70 हज़ार मैं जेब च पा के लिया सी, तो खुदा दा शुक्र है हुण 70-100 भी नहीं रहा। उन्होंने सारी उम्र कमाई की और उनकी कमाई का कोई रिजल्ट नहीं निकला। कुछ लोग सारी उम्र चीज़ों से प्यार करते हैं, अपने बेड से, अपने तकिए से, अपने साबुन से भी। वॉशरूम के पास जाएंगे, उसे हाथ धोएंगे, उसको लपेटेंगे, बेड के नीचे ला कर रखेंगे। इत्थे बैठे ने हुण मैं ना सुनावां, डक छड़ा गल्लां किंज ठीक होणगे। सारी जिंदगी चीज़ों से, बर्तनों से प्यार, अपने कप से प्यार। तुमने मेरे कप में चाय क्यों पी? मैंने इस पर अपनी फ़ोटो बनवाई हुई है, तुमने क्यों पी इसमें? सर जी, कप से प्यार, कपड़े से प्यार, जूते से प्यार, गुल्ली डंडे से प्यार, अपने बॉल से प्यार, अपने बल्ले से प्यार। पर एक टाइम ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर लोग कहते हैं, फिर हम मारे शर्म के दूसरों को अपना फेस नहीं दिखाते। फिर लोग कहते हैं, एक टाइम च साडे घर च बड़े डंगर थे, बच्चे सन, मज्जां ते गावां ते साडे घर च दुद्ध दा लवेरा सी, ते सारे लोग साडे घरों खांदे पींदे हैं। हुण खुदा दा शुक्र है असीं कितों जाके खा आउने। सर जी, रिजल्ट नहीं आया, उनकी लाइफ का रिजल्ट। नतीजे पर बात करनी है, हमको नतीजा सीखना है कि आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट कैसे आते हैं, कैसे आपको नतीजा मिल सकता है, कैसे आप अच्छे नताइज खुदा से हासिल कर सकते हो। जब आप प्रेयर करो, फास्टिंग करो, चर्च जाओ, हदिया बो, खिदमत करो, आपको कैसे अच्छे नताइज मिलते हैं। 15-15 साल से लोग खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकला, ना चर्च, ना कलीसिया, ना लोग। बट उनके अंदर ये वहम है, आई एम प्रीस्ट, मैं एक प्रीस्ट हूँ। लोग 15-15 सालों से वर्शिप कर रहे हैं, परस्तार हैं वो, लेकिन उनकी वर्शिप का कोई रिजल्ट नहीं निकला आज तक। आज भी उनको जगह ब जगह ले जाया जाता है, 1000-2000 में यूज़ करके उनको घर भेज दिया जाता है। आज तक ज़िंदगी में कोई मुकाम उनको नहीं मिला, किसी जगह पर वो स्टेबल नहीं हो सके। पर जब उनसे बात करोगे तो वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेंगे। लेकिन लोग नताइज ज़रूर चाहते हैं, नतीजा ज़रूर चाहते हैं कि हमारी। और फिर वो कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने खिदमत छोड़ दी है, बड़ी देर हो गया खिदमत कर दिया, पता नहीं खुदा मेरी सांदा नहीं, मैं छाड़ छड़ी है। कुछ लोगों ने वर्शिप करना छोड़ दिया है क्योंकि उन लोगों की खिदमत का रिजल्ट नहीं निकलता, नतीजा नहीं निकलता। और इसी नतीजे पर हमको बात करनी है। वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, जवान किया, और एक भी बच्चे से उनको तवक्को नहीं है कि ये बच्चा हमें सुकून देगा, हमारी लाइफ को संभालेगा। बल्कि उस बच्चे से भी माँ बाप डरना शुरू कर देते हैं, उस बच्चे से भी माँ बाप खौफ खाते हैं और फिर उसे डरते हैं, क्योंकि वो होल्डर होता है घर का और वो हुकूमत करता है सब पर, उसके पास होल्ड है और फिर सब उससे डरते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन एक लाइफ में टाइम आता है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता। फिर लोग कहते हैं, भाई एक टाइम च साडे रिश्तेदारां च, साडे भैन भरावां च सारे इहदे कोलों डरदे हन सारे। फिर एक टाइम आंदा, ओहदे बच्चे पैदा होंदे ने, फिर ओहदे बच्चे ओहदे कोई नहीं डरदे। कितनों को समझ आई मेरी बात? इंज हुंदा कि नहीं? साडा चाचू है,
भाई अपने अब्बे को नहीं डरते जिन्ना असी चाचे को डरने। साडा मामू है, इन्ना असी मामे को नहीं डर, इन्ना ही माँ को नहीं डरते, प्यो को नहीं जिन्ना अपने मामू को डरने। फिर खुदावंद दा शुक्र है मामू के बच्चे होंगे ने, पर मामू के बच्चे वो को नहीं डरते। रिजल्ट नहीं आया, खौफ का भी रिजल्ट नहीं है लाइफ में। हमारे नज़दीक रिजल्ट ये है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं, आपने अपनी सेफ साइड बना के रखी हुई है कि आपकी साइड सेफ है। मेरे पास अच्छी मनी है, अच्छा पैसा है और मेरी सेफ साइड है, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूँ। पर उसके घर में चिल्लाना, चीखना, बेइज्जती, जिल्लत की आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुन लेता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? और वो ये कहते हैं मैं रास्तबाज हूँ, मैं गॉड के साथ चलता हूँ। ध्यान से सुनो, साथ वाले से कोई खास बात सुनो। वो कहते हैं मैं रास्तबाज हूँ, वो ये कहते हैं मैं प्रेयर करता हूँ, मैं रास्तबाज हूँ, पर उनकी रास्तबाजी का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मैं बाइबल में से मिसालें आपको दे सकता हूँ। लूत रास्तबाज था, उसकी रास्तबाजी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसके बच्चे भी पापी हुए, उसकी बीवी भी पाप में मर गई, गॉड की नाफरमानी की। एंजल ने उसको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसकी बीवी भी गई और उसकी बेटियां भी बदकारी में। आपको समझ आ रही है? रास्तबाज है, बाइबल में लिखा हुआ है कि लूत एक रास्तबाज आदमी था, पर उसकी रास्तबाजी का कोई रिजल्ट नहीं निकला। बुजुर्ग नूह के लिए लिखा है वो रास्तबाज था, बट उसकी रास्तबाजी का रिजल्ट निकला कि उसने अपनी फैमिली के 4 बेटे और 4 बहुओं को बचा लिया। जबरदस्त प्रीस्ट, मुझे दुनिया में कामयाब तरीन पास्टर नजर आता है वो बुजुर्ग नूह। अपनियां ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਜ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋਏਗਾ? अपनियां ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। कितनों को समझ आ रही? कुछ केस सीरियस भी होंगे, कुछ केस सीरियस भी होंगे, बट जो सुनेंगे और कबूल करेंगे उनकी जिंदगियां इसके बाद चेंज हो जाएंगी, उसके बाद उनको अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां नजर आएंगी। नूह की रास्तबाजी, उसका रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट ये था उसने अपने 4 बेटों को गॉड की तरफ लगा दिया कश्ती बनाने में। उसने 4, मैं बहुत तो नहीं कह दिया कितने 3 है, चलो शुक्र, थैंक यू। अब क्या क्लास वाले याद करा दें। 3 बेटे और 3 बहुएं, 1 बीवी और 1 खुद, टोटल कितने? 8 लोगों को उसने बचाया। उसकी रास्तबाजी का असर था। बचाया जतानी एक बोतल का ढक्कन नहीं, तो वह भी अपने आप को राइची सी जाता है, मैं भी रास्तबाज हाँ। कितनों को समझ आ रही? ये रिजल्ट है किसी की रास्तबाजी का। उसने आगे आप बढ़ते जाओ, मूसा की देखो रास्तबाजी कैसी है। एक बंदा पहाड़ पर जाता है गॉड से बातें करने, लोग हर रोज कहते हैं मैं तो रोज खुदावंद ना गल्ला करना, रोज गॉड के पास जाता है, बड़ी बातें सुनता, बड़ी बातें करता है। उसकी रास्तबाजी का रिजल्ट निकला। उसकी 40 साल खुदा ने उसको बियाबानों में रखा, एक किंग को, एक बादशाह को बियाबानों में रखा, भेड़ों के साथ रखा। वो भेड़ों के साथ रहा, वो नखरे दिखा सकता है हमारी तरह कि मैं बादशाह दा पोता ते भेड़ा मैं चार नहीं सकता, बट उसने किया। खुदा को उसकी रास्तबाजी, 40 साल की रास्तबाजी के बाद, मूसा की 40 इयर्स रास्तबाजी के बाद रिजल्ट निकला कि 20 लाख लोगों को वो लेकर निकला वहां से, मिरेकल के साथ, मौजज़ात के साथ लेकर निकला। आगे आप आते जाओ देखते जाओ, बाइबल में नजर करते जाओ। लास्ट में एक बंदा है जिसका नाम बड़ा मशहूर है, वो रास्तबाज हुआ इस जमीन पर, और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। और वह मर गए हैं, मरकर जी उठा है। उसकी रास्तबाजी का रिजल्ट आज तक खत्म नहीं हुआ। आज तक सब उसकी रास्तबाजी में रास्तबाज हो रहे हैं। आज तक लोग उसकी रास्तबाजी में रास्तबाज हो रहे हैं, सब उसी में से खा रहे हैं और उसी में से चल रहे हैं। ये है रिजल्ट है। आप प्रीस्ट हो, आप खिदमत करते हो, जो कुछ भी हो, बट आपकी खिदमत का कोई रिजल्ट नहीं है। आपको वहम हो गया। क्या हो गया? आप साइको हो चुके हो। क्या हो चुके हो? आपको किसी ने पागल कर दिया है। आए बाइबल पढ़ते हैं, रेफरेंस नहीं ना मैं पढ़े वाला, वो तो पढ़ जी। आए पढ़ते हैं, पहला करंथियों का खत 15वां बाब, उसकी वर्स नंबर 58 है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबते कदम और कायम रहो, साबते कदम और कायम रहो। खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो
कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाई से बरकत हो। साथ वाले से कहें, खुदा का कलाम आपको मुबारक हो। घुट के दई दी जिमें मुंडा नहीं पैदा होता, मुबारक होए वे तेनू मैं गया, ठीक है। मुबारक देना खुदा के वर्ड की। मैंने इन चीज़ों से बरकत पाई है, मैंने इन चीज़ों से सीखा है। अब यहाँ पर पौल अपने भाइयों को, चर्च को, करंथस की कलीसिया के सामने इस खत को भेजते हैं और उनसे अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ए कलीसिया, ए भाइयों, साबित कदम रहना और खुदावंत के काम में हमेशा अफजाइश करते रहना। आपको खुदावंत के काम बढ़ाने हैं या अपने कारोबार बढ़ाने हैं? लोग खुदावंत के कामों को ब्रेक करते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले प्रीस्ट क्या करता है? पहले वो खिदमत के लिए निकलते हैं, जब खिदमत नहीं होती तो फिर वो रिश्ते करवाना शुरू कर देते हैं, जब रिश्ते नहीं होते फिर वो इंश्योरेंस में चले जाते हैं। केस सीरियस भी हो सकते हैं। केस पहले कहाँ पर थे? पहले मेरी डेजिग्नेशन हुई है, मैं एक प्रीस्ट, क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हुआ, मेरी खिदमत का रिजल्ट नहीं है, अब मैं रिश्ते करवाया करूँगा। कल मैंने को कॉल आई संभड़ियाल तो, पता नहीं कितों आई, मैंने नहीं पता। बहन ने मुझे कहा भाई मेरा बेटा आ रहा है तो इसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं जी ज़रूर। एक गल होर मैनू दस्यो, मैनू पता लगा तुसी, मैं की पता लगा तुहानू मेरे बारे? ज़रा मेरे मुंडे का ना रिश्ता भी लभ्यो। मैं क्या 2 in 1, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो आ पादरी दुआ भी कर छड़, मुंडे का विआह भी तू ही करा छड़। मैं फोन बंद कर दिता। मैं आख्या बाजी तेन हूँ मैं की कवां, आप चुप्पी कर, ये उन्होंने थोड़ी कसूर है, कसूर तो साडा वे। कसूर जब हमारी खिदमत का रिजल्ट नहीं आएगा फिर हम रिश्ते करवाएंगे, जब रिश्तों का रिजल्ट नहीं आएगा फिर हम इंश्योरेंस में जाएंगे। लाइफ टाइम वारंटी, 20 साल के बाद आपको दौलत मिलेगी। क्या मिलेगी? बेईमानी की हद हो गई है, बेईमानी की। कलाम स्टेज पर सुनाएंगे, जीसस ने कहा कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र ते आपी 20 साल की पई है। मैं इसलिए कराई है 20 साल बाद मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चों को। तुसी अपना ईमान डब्बा बंद कर दिता। तुसी 20 साल हुण 20 लाख लैना, पर तुसी ईमान जिंदा रख दे, जिंदा यसू ते रख दे, तुहानू 20 साल 20 करोड़ देंदा। ठीक है, तो देखेंगे, मैं अपने तजर्बात की बात भी कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ होते रहे हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, 20 साल के बाद हम मर जाएंगे, कौन इनका वाली वारस होगा? सर बेईमानी की याद है। कांवा कभी इंश्योरेंस कराई वा? कभी देखा डॉग जाते हो इंश्योरेंस के ऑफिस, बोली तू कितना है मैं इंश्योरेंस। सर जी आपको समझ आनी, लाइफ का बेईमान लोगों का कभी रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप बेईमानी के अंदर हो, बेईमानी कभी आपको रिजल्ट नहीं देती। आप गॉड के साथ चलो। उसने कहा कल की फिक्र ना कर, तो करें, एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें, खड़े हो जाएं। कल की फिक्र ना कर, ना कर, ना कर। उसने कहा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? इन हवा के परिंदों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप यसू मसीह पता की करना चाहते हैं। उन्होंने यार तुहानू मेरी तो समझ नहीं आनी, तो तुसी है ना उठते कां वेख लो। इंसान, मैं रात को भी एक जगह पर पैगाम दे रहा था, मैंने कहा कभी देखा कौवे रो रहे हैं? कभी आपने कभी मिले किसी कौवे से? किसी दीवार पर बैठा कौवा रो रहा हो, तेनू की होया? साडी लड़ाई हुई है दुआ जियां दी। कभी देखा कौवे को रोते? नहीं देखोगे। कभी देखा आप चिड़ियाघर में जाओ और शेर गुस्से में बैठा हो, आज मेरे बच्चों को मैंने डांटा है? कभी आप नहीं देखोगे। कोई चीज इस जमीन पर दुखी नहीं है सिवाय इंसान के। इस दुनिया की कोई चीज आपको दुखी नहीं मिलेगी, ना हवाएं ना फिजाएं, कोई चीज आपको दुखी, सिर्फ इंसान, क्योंकि बेईमान हो चुका है। क्या हो चुका है? जीसस ने बोला, उसने कहा जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो क्या ईमान पाएगा? ईमान होगा ही नहीं लोगों के अंदर। हाँ, ईमान का कलाम सुनकर तालियां जरूर में। आज बहुत अच्छा मैसेज था, आज उन्होंने ईमान पर मैसेज दिया। मैंने एक दोस्त, हम खिदमत दोस्त था, मैं एक जगह पर खिदमत के लिए था कि वो रास्ते में उसने मुझे कॉल की। मैं कहा आप किधर हो? मैंने कहा मैं एक जगह पर हूँ खिदमत के लिए, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा चलें आ जाएं। जब वो आया तो आकर मुझे कहता है मैं कलाम सुनाऊँ आज फिर? मैंने कहा आप सुनाओ। तो उसने लोगों को कलाम सुनाना शुरू कर दिया ईमान पर। ईमान से उस औरत ने जो 12 बरस से बीमार थी, उसने ईमान से यीशु के पल्लू को छुआ। ईमान से इब्राहिम ने ऐसा किया, ईमान से। तो जब वो सुना कर नीचे आया
तो मैंने कहा तू की नवां सुना के आया लोगों को? ये तो जदों दे जम्मे ने सुनते हैं पे ईमान ईमान, उन्होंने कोई नवी गल। ईमान हम लोगों का ईमान सुनाते हैं, अपना ईमान सुनाओ कि आपका ईमान क्या करता है। अब मैं यहाँ पर खड़ा होकर कहता हूँ फलां प्रीस्ट है, फलां खादम है, वो ये करता है, तो भाई तू की करना? तू भी तो सानू दस, तू मैग फाड़ के खलो रहे हैं। आप बोलोगे यसु ने लाजर का कब्र से निकला, भाई यसु तो कटदा, तू भी को मुर्दा कटेगा कि नहीं? कितनों को समझ आ रही मेरी बात? साथ वाले से पूछो, आज संजीदा केस है। हालेलुया। कलीसिया ਤੁਹਾਡਾ शोर उच्चा है क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ रब। आप अपने ईमान की स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने ईमान को स्ट्रांग बनाओ। यहां पर वो कहते हैं साबित कदम रहो, खड़े रहो, कायम रहो। फिर वो कहते हैं खुदावंद के काम में अफजाइश करो। देखो गॉड का काम कैसे ब्लेस होगा, देखो गॉड के काम में मैं कैसे करूंगा, देखो खुदावंद के काम कैसे होंगे, देखो खुदा का काम कैसे बढ़ेगा, गॉड का काम कैसे बढ़ सकता है। मेरा रोजे मेरी भूख से खुदा का काम बढ़ेगा तो मैं भूखा रहूंगा, मेरी प्रेयर से गॉड का काम बढ़ेगा तो मैं प्रेयर करूंगा। अफजाइश करते रहो। और आगे वो कहता है कि जो कुछ भी आप खुदावंद में करोगे, जो मेहनत आप गॉड में करोगे, जो कुछ भी मसीह में होगा, लिखा है उसका रिजल्ट आएगा। वो कहता है वो बेफायदा नहीं होगा, उसका नतीजा निकलेगा। आप जो करोगे उसका नतीजा निकलेगा, रिजल्ट आएगा। कुछ भी बेफायदा, इसका मतलब ये हुआ आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी प्रेयर का रिजल्ट आएगा। आप फास्टिंग कर रहे हो, आपकी फास्टिंग का रिजल्ट आएगा। आप चर्च जाते हो, आपके चर्च जाने का रिजल्ट आएगा। आप अपना सीड बोते हो, अपनी बीज बोते हो, उसका रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट क्यों नहीं आता, इस पर अब आपको फोकस करना है। नतीजा या नताइज क्यों नहीं निकलते? क्यों हमारी जिंदगियों में ये चीज़ें बार बार नहीं होती? ज़मीन पर खुदा ने हमें भेजा है, हम प्रेयर करें, मांगे उसे और वो हमें दे। हज़ारों वादे बाइबल मुकद्दस के अंदर हैं, हज़ारों वादे। लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ उनकी दो ही नीड होती हैं। पहली नीड उनकी यह है हमारा फाइनेंस ख़राब हो चुका है, दूसरी नीड उनकी यह है हमारी बीमारी है, हमारा मसला चल रहा है। इसके अलावा लोगों की कोई नीड नहीं है, इसके अलावा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या होती है? पादरी साहब प्रेयर कर दें, फलां बीमार है। मुझे बताएं, आपका बेटा 20 साल का हो गया, एक बाप के हाथों बेटा आवारा हो गया, पादरी की 20 मिनट की प्रेयर से, 10 मिनट की प्रेयर से 20 साल की आवारगी चली जाएगी? जाएगी? कभी नहीं जाएगी। वो बच्चा माँ बाप के हाथों खराब हो गया, अब वो पादरी साहब ठीक करेंगे। कौन ठीक करेगा? जा भाई बड़ी शहर मुंडा खराब तुसी करो तो ठीक कौन करे? पादरी साहब करे। तो जो आप ठीक ना होया थे सर जी, जेड़ा ठीक होया ना ਉਹਦੇ सामने एक दिन दुनिया ठीक होगी। जेड़ा आप ठीक होएगा ਉਹਦੇ सामने दुनिया एक दिन ठीक। यसू हजारों की तादाद में, ध्यान से सुनो बात, हजारों की तादाद में उस वक्त रब्बी थे जो दीन के उलमा थे और पढ़ाते थे। और यसू ने अपने रसूलों से कहा, ध्यान से सुनो, रसूलों से कहा फरीसियों के खमीर से होशियार रहना। फरीसियों के खमीर से। और आगे लिखा है, उनको बाद में समझ आया, वो उनके तालीम की बाबत बात कर रहा था। वो क्या कहना चाहता है कि आप उनकी तालीम नहीं लेना, उनके पास नहीं जाना। वो किसी रब्बी से नहीं पढ़ा, वो कलीसिया में काम करता, मौजज़ात करता, मिरेकल करता, लोगों को कलाम सुनाता, पर वो किसी रब्बी से पढ़ा नहीं। उनके अंदर यही शिकायत हो सकती हैं कि ये हमारा शागिर्द नहीं है। उसने कहा उनके खमीर से होशियार है, क्योंकि उनके पास पुराना इल्म है, पुराना नॉलेज है। मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा। यसू मसीह की खिदमत का तरीक़ेकार क्या है, कितने लोगों को पता है? वो सरमन देने के लिए लाइब्रेरी जाते थे। मैं ज़रा ना एक प्रीस्ट हैं डॉक्टर डीन, उनकी बुक पढ़ के फिर सुबह कलाम सुनाऊंगा। सर आपको मेरी बात समझ आए ना आए, बट मैनू समझ आ गई है, तो मैनू आ गई है, मैं समझना चलन दिया, मैनू जिदी समझ आई। वो सरमन लेने के लिए गॉड के पास जाते थे। सरमन लेने के लिए किसके पास जाते थे? पैगाम लेने के लिए किसके पास जाता था? रात को पहाड़ पर जाते,
प्रेयर करते, गॉड से सरमन लेते और सुबह नीचे आते, लोग मोजज़ात से भी शेर होते और उसके कलाम से भी शेर होते। यहाँ पर सुबह सरमन देना है, रात को किताब पढ़ते रहेंगे डॉक्टर डीन की। सर डॉक्टर डीन गुजर गए, डॉक्टर डीन वो मर गए और मरे रहेंगे, ठीक है। आपको सरमन देना है, जिंदा यीशु का कलाम पढ़ो, कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, जिंदा लोगों को आज भी वही जिंदा करेगा और मुर्दों को भी वही जिंदा करेगा। आप उसी के पास जाओ। आप कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं सिर्फ लोगों के कान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वो कहते हैं हमें हमारे नतीजे ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा भाई? रिजल्ट बच्चे का, चले आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है, उसने 8 बुक्स पढ़नी है, एक किताब जो 100% नंबर ले ले हो, आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी उसको पास कर देगी? एक कोई किताब जो मैथ जो 100/100 ते किए जो 5 के जो 8 के जो 10 के जो 9, आपको क्या लगता है हमारा बेटा पास हो जाएगा? उसका नतीजा अच्छा, वो जाकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बोले सर इंग्लिश में मेरे 100% नंबर आए पर मेरा रिजल्ट क्यों 0 है? तो वो क्या आपको अच्छा, वो उसका रिजल्ट अच्छा बनाएंगे? उन्हें कहना भाई इको ही किताब चों तू 100% नंबर लेने, बाकी जड़ियाँ किताबां ने उन्हां दा तू की करना है? ऐ वो मैनू नहीं आउंदियां। तो उन्होंने आखिर रिजल्ट भी नहीं तेनों असीं देना। उसको अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कम से कम 7 किताबों में से पास होना है कि नहीं? एक सैपली आ गई, चलो 2 जो सैपलियाँ आ गई, तो वो सैपलियाँ उसको क्लियर करनी है कि नहीं? उसको पर्चा पढ़ना है कि नहीं? सर्टिफिकेट मिल जाएगा? उसको नतीजा नहीं मिलेगा। अगर वो चाहता है मेरा रिजल्ट मुझे मिले, तो वो कहते हैं जो सैपलियाँ हैं वो आपको बाद में क्लियर करनी है। और आपका रिजल्ट अच्छा है, आपने 6 बुक सही पढ़ी हैं, आपके नंबर सही हैं, बट 2 किताबों में आप फेल हो और आपको इन दोनों किताबों में से आपके नंबर नहीं आए, आपको ये सैपलियाँ क्लियर करनी है, बट हमने आपको पास किया है, पर आपको ये क्लियर करनी पड़ेंगी, ये क्लियर करनी पड़ेंगी। फिर उससे पूछो क्या हुआ, पास हो गया? अच्छा क्या बस 2 कुछ सैपलियाँ ने और मैं नाल क्लियर कर लैनियां ने, ते वो मैं ते किसके लिए? अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे नतीजे के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। वो बच्चा बोलेगा कि मैंने उसको 7 क्लियर करना है। मुझे आप ये बताओ, आप खिदमत करते हो, आपको बाइबल का बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज आता है, बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज आपके पास है, आप मास्टरमाइंड हो, आपके साथ कोई बात करे, आप बाइबल को ज़ुबानी सुनाते हो, आपने ज़ुबानी बाइबल सीखी हुई है और आप लोगों को बिना पढ़े सुना देते हो, आपके पास ज़बरदस्त नॉलेज है, हर आयत का आंसर है। पर याद रखो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फास्टिंग नहीं है, आपके पास प्रेयर नहीं है, आपकी खिदमत का रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप रोएंगे। फिर कोई खादम आएगा आपको बोलेगा प्रेयर किया करो, फास्टिंग किया करो, पर आप नहीं मानोगे, क्योंकि उस वक्त मौका हाथ से निकल जाएगा और लोग कभी भी नहीं मानते। आपको अगर खिदमत का रिजल्ट लेना है तो आप जीसस को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? अगर आपको अपनी खिदमत का रिजल्ट लेना है, वो सारी रात प्रेयर करते थे, कितनी? बिजली का बिल देना था उसने, उसके बच्चे रोते थे, सर जी साढ़े 2 याने ने ते राती उठ ठब्बा रोंदा, खुदावंद मुझको काम दे दे, खुदावंद मुझको काम दे दे, मेरे बच्चे सुबह नाश्ता मांगेंगे तो रोटी नहीं होगी, मैं क्या करूँगा? फिर आंसू आते हैं, खुदावंद तुझको पता है मैं तो भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये उन्होंने पूछो जिन्ना को काम नहीं होता। फिर वो भाई आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कितने? और आपके पास रोटी नहीं है और आप रोएंगे खुदा के सामने। जीसस सारी रात पहाड़ पर क्या करते रहते थे? क्या दुआ करते थे? बिजली का बिल उनका नहीं है, घर का किराया उनका नहीं है, बिजनेस उनका नहीं है, कारोबार उनका नहीं है, घर वाले वैसे छोड़ दिए, भाई क्या करनी है भैया आपने सारी रात प्रेयर करके। सर आप 2-3 बच्चों के लिए रात को बैठते हो, ये हमारा लालच है। हमारा क्या है? खुदा जानता है इन्होंने कख नहीं लबन दिया, जो रोज़ा रख के आया, खुदावन मुआवजा करेगा, मेरा ईमान है,
खुदा मिरेकल करेगा। ओ भाई उन्हें कर ही देना, उन्हें पता उन्हें बागा अड्डेगा, फिर रोएगा, चीका मारेगा, तो चल को मोइजा कर ही छड़ने भाई, उन्हें करना ही करना है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, उसने करना ही करना है। पर मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह पर। सिर्फ 3.5 साल खिदमत का रिजल्ट देखो। लोग हैकलें खाली, लोग बियाबान में चले जाते थे उसके पीछे, और मेरे जैसे लोग जलते थे की लैन जाते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਆਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੱਟਿਆਂ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। क्यों सुनते ही? यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा आपको जाना है, आप चले जाओ। तो पतरस ने कहा कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तेरे पास है। जिंदगी की बातें, जबरदस्त ख्वाहिश थी पतरस की। उसने कहा जिंदगी की बातें सुनने के लिए मैं तेरे पास आता हूँ, ताकि मैं बातें सुनूं और जिंदगी पाऊं। क्या करते थे वो सारी सारी रात? किस चीज के लिए प्रेयर करते रहते थे? क्या उनको चाहिए था? उन्होंने बताया हम जैसों को, जो माजी में, फ्यूचर में खिदमत के लिए चुने जाते हैं, उनको वो बताना और सिखा रहा था, रोल मॉडल बनकर बता रहा था। जीसस को थैंक्स बोलना बहुत अच्छा है, क्राइस्टोलॉजी सुनाना बहुत अच्छा है। मैं क्राइस्टोलॉजी पढ़ कर आया हूँ, आप पढ़ कर आए हो, ज़बरदस्त करके आए हो, आपको पूरी क्राइस्टोलॉजी आती है। पर दुनिया में एक बात याद रखो, क्राइस्टोलॉजी पढ़ने से, क्राइस्ट का इल्म रखने से क्राइस्ट कभी नहीं आपको मिलेगा। यीशु का इल्म रखने से, यीशु को जानने से यीशु आपको कभी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह जब भी मिलेगा, जो लोग यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु उनको मिलता है। फॉलोअरों को मिलता है वो, कि जो मुझे फॉलो करते हैं। क्या करते थे सारी रात वो पहाड़ पर? और हमारे छोटी सोच वाले खुदा ते दिलां दियां जानता है, दुआ तो थोड़ी को भी की है तो सोनी लेंदा है, एडी केड़ी गल है। उन्हें करनी चू नहीं विचारिया, तो ना किसी करन देनी है, ना वसना तो ना हसना तो ना खाना तो ना खान, ना दुआ करनी है तो ना। संजीदा केस सुनाने वाला, सर जी घर में कुत्ते की ज्यादा इज्जत है प्रेयर से। कुत्ता भौंके तो उसको बोलते टॉमी चुप कर जा, रोटी चाहिए। हमारे घर में ऊंची प्रेयर करे तो उसको मुंह बंद कर, तू एडा ऊंची बोलता रही ने। कुत्ते की ज्यादा इज्जत है हमारे घरों में। संजीदा केस है कि नहीं? सीरियस बात है। मैंने देखा कुत्ते की ज्यादा इज्जत है। कुत्ते को बोलेंगे टॉमी क्या चाहिए, क्यों भौंक रहे हो, रोटी चाहिए, दूध लेकर आऊं। और जो प्रेयर ऊंची करे उसको वो मुंह बंद कर, खुदा बेटा शोर पाना तू। जिसने बाइबल पढ़ी है उसको सुनो। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार पुकार कर उससे दुआएं की, और लिखा उसकी सुनी गई। जोर से उसने पुकारा, रोया, चिल्लाया, लिखा बावजूद बेटा होने के। ये कौन सी मिस्ट्री हमें कब समझ आएगी? क्यों? क्योंकि हमें 3 घंटे फिल्म देखने के बाद बोर ही किया है, फिल्म नहीं सही बनी, मजा नहीं आया, आज ड्रामे की किश्त नहीं, आज बोर किश्त। सर 1.5 घंटा ड्रामा वेंदे हो, जिंदगियां ड्रामा बनिया ने। 3 घंटे फिल्म वेंदे ने, बंदा फिल्म बन गया। कभी ऐ नू चलेगा तो कभी ऐ नू चलेगा, फिर पूरा महला वह चलना वेखेगा, क्योंकि है ही फिल्म है। सर 3 घंटे जीसस को चलो, तानू पूरा जग वेखेगा। हमें किसी ने सिखा, मिसगाइड किया हमें। वो कहते हैं इतनी प्रेयर क्या करते थे यीशु मसीह? मेरा सवाल कलीसिया से यह है, यीशु ने कहा अफजाइश करो, सॉरी पॉल कहते हैं अफजाइश करो, खुदावंद के कामों में अफजाइश करो, साबते कदम रहो, खड़े रहो। लिखा है बेफायदा नहीं होगा, कुछ भी बेफायदा नहीं होगा, सब चीजों का रिजल्ट आएगा एक दिन लाइफ में, क्योंकि आपको करना है। क्या करते थे सारी सारी रात वो पहाड़ों पर? आप अपने घर में 4 बच्चों के लिए रोटी के लिए परेशान हो, आपकी फैमिली के 10 लोग हैं, उनको आपको रोटी देनी है, आप इसलिए परेशान हो, इसलिए परेशान है ना। और यही हम चीजें मांगते। यीशु मसीह ने क्या देना था, आप मुझे ये बताओ। कभी किसी गरीब को यीशु ने खाना खिलाया है? ऐ मेरे बेटे भूख लगी है तो मेरे को आ जा, मैं तेन रोटी दिया। किसी गरीब को यीशु ने खाना खिलाया तो हाथ हिलाकर मुझे बता दे। कलीसिया नू रोटी खवाई उन्हें, किनू? बियाबाना च लै गए, खुले मैदाना च, जिथे समोसे
पकौड़े बिरयानी रेस्टोरेंट ना लभने ना बियाबाना च लै गया वो पोला पोला कलाम सुना दे बाबे भेडां पिछे लाइयां बाबा लै गया बियाबन पतरस आंदा खुदावन 3 दिन हो गए ने तेरे नाल ने नेड़े नेड़े ना कोई फ्रूट की दुकान रह गई ना माल्टे ना केले बियाबाना च बाबा लै गया ना सारे पता क्यों यसू मसीह उन्होंने वहाना चाहता ही जिथे होटल ना होण जिथे फ्रूट वाला ना होए जिथे पैसे ना होण जिथे सोना ना होए जिथे चांदी ना होए जिथे दौलत ना होए जिथे तकबर ना होए जिथे गरूर ना होए सिर्फ मैं आवां तो रिजक मिलेगा सिर्फ मैं आवां तो रिजक मिलेगा सिर्फ ये बात सिखाने के लिए उनको बियाबानों मिलेंगे। हम अपने वसीलों पर कभी कभी घमंड करते हैं मेरा MPA वाकफ है चौधरी अशरफ अपना ही भरा है मिठू ना मेरी गल बनती है सर जी खुदा तुहानूं इंज दियां मुसीबतां च पाएगा ना मिठू दी चलेगी ना पप्पू दी चलेगी ना चौधरी अशरफ दी चलेगी ना तुहाडे स्टैंडर्ड दी चलेगी ना तुहाडे म्यार दी चलेगी ना तुहाडीआं गल्लां दी चलेगी ना तुहाडी वहुटी दी चलेगी ना तुहाडे लाड़े दी चलेगी ना फुफ्फो दी चलेगी ना मामे दी चलेगी उत्थे तुसीं गोडे मूंह दे मारोगे उत्थे यसू नूं आवाज़ मारोगे उत्थे यसू दी चलेगी उत्थे यसू दी चलेगी। लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता मैं रिजल्ट की बात करता हूँ ये काफ़ी नहीं कि आपको प्रेयर आती है आप बस प्रेयर करते हो मैं सुबह दोपहर शाम आपकी प्रेयर का कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप बाइबल को नहीं समझते आपकी बाइबल का कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप प्रेयर को नहीं समझते आपकी प्रेयर का कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप फास्टिंग के भेद को नहीं समझते आपको इल्म नहीं। मैं रात को प्रेयर कर रहा गॉड ने मुझे कहा जब तू कलाम सुनाए घर से 1 कप चाय मत पी के जाना ध्यान से सुनो साथ वाले से को खास बात सुनो घर से पानी मत पी के जाना चाय मत पीना पानी मत पीना और पराठा ना खाई और इसी तरह से जाना। मैं इसी तरह से आता रहा कलाम सुनाता रहा फिर मैंने गॉड से कहा खुदावंद इसके पीछे क्या मिस्ट्री है तो ऐसा क्यों कहता है सवेरे सवेरे दिल करता ज़रा चाय शाय पिए गले तो ज़रा रिलैक्स हो जाए थोड़ा गला जो है वो ठीक हो जाए गर्म पानी पीऊँ ठंडा पीऊँ ज़रा बॉडी रिलैक्स हो जाए तो मैं इस तरह जाना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि तू ये मत सोचना कि मैं 1 गिलास पानी पी कर जाऊँगा चर्च में और कलाम सुनाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे प्यास लग जाएगी मैं चर्च में जाऊँगा मैं नाश्ता करके जाऊँगा क्योंकि मैंने वहाँ पर बोलना है। तू चाहता है कि मैं कोई चीज़ खा कर जाऊँ ताकि मुझे कुव्वत मिले मुझे क्या मिले। अगर तू चीज़ों की कुव्वत से कलाम सुनाएगा तो आप मुझे ये बताओ मेरी कुव्वत क्या करेगी। ध्यान से सुनो उसने कहा पानी मत पी के जाना चाय मत पी के जाना खाना मत खा कर जाना भूखे चर्च में जाना और कलाम सुनाना कलाम की कुव्वत मैं दूंगा तुम्हें कलाम की कुव्वत मैं दूंगा दुराने कलाम तुझे किसी कुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो इसमें मिस्ट्री क्या है। जब हम स्टेज पर आते हैं तो हम अपनी अकल के काम करते हैं किसकी अकल के हम चर्च को अपनी अकल से चलाने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड से हमारे दोस्त आए हैं बड़े प्यारे हैं वो प्रेयर के लिए स्टेज पर आ जाएं ज़रा भाई वो इंग्लैंड तो इतनी दुआ करना है उत्थे नहीं करता पर की करिए 50,000 भी तो कोई लेना ना संजीदा केस। ये हमारी सेंस है जब आप चर्च को अपनी अकल से चलाओगे आपके चर्च कभी कामयाब नहीं होंगे आपका पुरपट कभी भी कामयाब नहीं होगा क्योंकि आप अपनी अकल से चलाते हो। यहाँ पर जो वर्शिप करते हैं उनसे मैं कहता हूँ 40 डेज फास्टिंग के बाद यहाँ पर आओ फास्टिंग करने के बाद यहाँ पर आपको वर्शिप करनी है। जे तुसी आखो ना रोटियां खा के तो सवेरे नाश्ते फंड के तो तुसी इत्थे वर्शिप करनी है आप मत आओ यहाँ पर प्रस्तिश के लिए। हमारी खिदमत का रिजल्ट इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हम अपनी अकल पर भरोसा करते हैं। लोग प्रेयर करते रहते हैं। मैं एक फैमिली में गया उन्होंने कहा हम सारी फैमिली प्रेयर कर रहे हैं नाइट प्रेयर भी करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं नाइट प्रेयर भी करते हैं। जब हम नाइट प्रेयर करते हैं दाल दा वड्डा पतीला पकाउने हैं दाल दा तड़के वाले चौलों का उदू वड्डा हुंदा है सारे फिर 2-3 घंटे दुआ करके उदू बाद बह जाते हैं। मसीही शराकत की ना है उहदा रात में 3 घंटे 2 घंटे प्रेयर करके पतीला चौलों का खा के यह नाइट प्रेयर है हालेलुया। सर जी नाइट का मतलब फुल नाइट होंदा है नाइट का मतलब लाइट प्रेयर या फिर तुसी यह रखो लाइट प्रेयर। केड़ी प्रेयर हल्की फुल्की दुआ केड़ी
पूरी पूरी रात आपको प्रेयर करनी है, पूरी पूरी नाइट करना है, अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी में रिजल्ट आए। बच्चा वक्त पहाड़िया बच्चों कितने को पढ़न लिखने वाला बच्चा इधर स्कूल बैग किड्डा को भारा है सर जी, बच्चों को स्कूल बैग चक्या नहीं जाता, किड्डा भारा कर छड़िया। उन्होंने मोढे खिच करते हैं, याणिया के कद छोटे रहन लग पे ने, बस्ता वड्डा पा दिता आप इंज है वे या नहीं, हाँ कि ना वेलो आपी जाते हैं। वो याणिया को चक्या नहीं जाता, छोटी उम्र एडा एडा बोझ पा दिता। ठीक है, हुण नाल मुलाजम रखना पैंदा, इहदा बैग लाइए चुके बड़ा ही भारा। क्यों कर रहे हैं आप? फिर वो इतनी किताबें पढ़ कर आता है। ध्यान से सुनो, एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे बोलो 8 सब्जेक्ट पढ़ाए, वो कहेगा नहीं मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सर एक प्रोफेसर जो है वो कहता है मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना बस मेरी ड्यूटी है, और हम उसको टी देते हैं, उसका चाय टाइम होगा, 45 मिनट पढ़ाएगा, फिर उसको चाय दी जाएगी, थक गया साथ चढ़ गया हूँ, 50,000 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेगा। बच्चे बेचारे मासूम होंगे हैं, जुल्म करो। एक का दिमाग खा के गया, दूजा फिर आ गया रेडी है बेटे पीरियड के लिए, वो फ्रेश होया कोक पी के आया कंटीन चो। फिर बच्चा सर कौन सा सब्जेक्ट, चलें बेटा इंग्लिश खोलें, इंग्लिश का टीचर आ गया है, वो इंग्लिश खोले, वो दी सिर पर लैंड को बंद करेगा, मैथ देगा, मैथ को केमिस्ट्री, सबको एक अकेला बच्चा फेस कर रहा है। देखे मैं दुनिया की हिकमत से परेशान हूं। सर जी प्रोफेसर तो ये बच्चा है, प्रोफेसर तो आ जड़ा 8 फेस करन दिया। सर जी प्रोफेसर मेरा यसू है, केमिस्ट्री भी वही सुनाता है, साइंस भी वही सुनाता, मुर्दे भी जगाता है, बदरूवा भी कटदा, शिफावां भी देंदा, जिंदगी भी देंदा, मुर्दियां च उठदा भी आप, उत्ते जांदा भी आप, प्रोफेसर तो होवे। ठीक है, इनू कहते हैं प्रोफेसर, समझ आइए जी। और आप खड़े हो जाओ, अभी जान नहीं छूटी। फिर हम इसको घर लेकर आएंगे, बेटा खाना खा लो, अच्छा मामा खा लेता हूँ। वो नहीं वेंदे बेचारा किड्डा जुल्म सह के आया, बेटा खाना खा लो, अच्छा मामा खा लेता हूँ, और बेचारा का दिल ही नहीं करता। फिर वो खाएगा थोड़ी देर, अभी उसकी आँख नहीं लगी, उठ जो क्या ट्यूशन नहीं जाना, फिर वो ही बस्ता दे पिंडे पाना, फिर वो ट्यूशन चला। ट्यूशन कला ही टीचर आंदा की तेनू अट्ठा ने दसिया है, केमिस्ट्री वाला ये कहता है, बायो वाला ये कहता है, मैथ वाला ये कहता है, फिर वो टीचर उसको ट्यूशन पढ़ाएगी। सर एक बच्चे पर इतना बोझ है, और वो बच्चा सारा बोझ फेस कर रहा है, सारा बोझ फेस कर रहा है, वो लड़ रहा है, इतना बोझ उठा रहा है, वो सुबह भी पढ़ता है, दोपहर को भी पढ़ता है, शाम को भी पढ़ता है, ट्यूशन भी पढ़ता है। सुबह जब उसकी आंख खुल जाए अचानक से, तो उसे किताब याद आती, इंग्लिश का रह गया, फिर वो उठ बैठता है, फिर वो इंग्लिश का पढ़ना शुरू कर देता है। सर वो पढ़ता रहता है, जब उसका रिजल्ट निकलता है तो कहते हैं 100 में से 100 नंबर आए हैं मेरे पुत्र दे। फेस किया उसने सब कुछ क्या किया है? फेस करने से लाइफ में रिजल्ट आते हैं। क्या करने से? फेस करने से रिजल्ट आते हैं। आप कलाम सुना रहे हो, सुनाते रहो, सारी जिंदगी सुनाते रहो, कहे भी नहीं सुनना। सर आपको प्रेयर करनी है, आपको रोजा रखना है, आपको बाइबल सीखनी है, आपको चर्च जाना है, सब कुछ फेस करने के बाद आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे। कितनों को समझ आई है? नाल दिन कुछ संजीदा केस है, सब कुछ फेस करना पड़ता है। एक बीवी, एक माँ को सुबह बच्चों को स्कूल भेजेगी, फिर काम करेगी, घर का काम करेगी, बच्चे दोपहर को आएंगे मामा, फिर वो दोपहर का खाना खिलाएगी, वो जाएंगे, फिर मामा आया, शाम का खाना। माँ सारा दिन फेस करती, शाम को हस्बैंड आएंगे बेगम आज क्या बनाया है, टिंडे, उन्हें पसंद आए तो प्यार, ना पसंद आए तो गाला। ठीक है, उसको फेस करना है। एक दिन उस कुंबे का, उस घर का रिजल्ट आता है। जिस घर में माएँ कुछ नहीं करेंगी, उन बच्चों का लाइफ में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। जिस घर में माएँ करती हैं, माँ, पुरानियां मावां वैसे भी तुहानूं पता बड़ियां दलेर हुंदियां, सवेरे परौंठे भी तली जाने ने। आजकल 2 बच्चे हो जाए, वो ना हो ना कख होया, बच्चे कुछ करन ही नहीं देंदे। वो मावां दा टाइम सी, एक कच्छे एक धौन ते एक पिछे, और जांदियां ने पईयां शेरनियां। हालेलुया मार लो मावां ने तो दिले। हम रिजल्ट मांग रहे हैं,
बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ आप प्रेयर गलत कर रहे हैं, आपका ये प्रेयर का तरीका, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ले हाँ मैं 10 साल तो करन मैं गलत ही करी होना, तो मैं क्या आप ही तो आना मैंने जवाब नहीं आਉਂਦਾ तो तू गलत प्रेयर करन दिया, आप गलत प्रेयर कर रहे हो। और जब मैं लोगों को सिखाता हूँ प्रेयर चेंज करो, कितने लोगों के सामने मैंने हाथ जोड़ा है, मैंने कहा आप चर्च मत आना, मेरे को कभी ना आयो जी, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर प्रेयर पैटर्न सीखो, बस प्रेयर चेंज करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कभी किसी से कहें आप प्रेयर गलत कर रहे हो तो वो बोलते नहीं। दो तरीके हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपकी प्रेयर का रिजल्ट नहीं आ रहा, या तो आपकी प्रेयर गलत है या फिर वो जगह गलत है जहां आप बैठकर कर रहे हो, या आपकी प्रेयर गलत है या फिर वो जगह गलत है जहां आप बैठकर कर रहे हो, या फिर वो लोग गलत हैं जिनके साथ मिलकर आप प्रेयर कर रहे हो। अगर आपकी प्रेयर का रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आपके रोज़ों का रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आपका रोज़ा गलत है, आप गलत तरीके से फास्टिंग कर रहे हो, इसलिए आपकी फास्टिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। ये वर्स कहती है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, पॉल कहते हैं मसीह में, वो कहते हैं कुछ भी बेफायदा नहीं है, हर चीज का रिजल्ट आएगा। मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं मैं हदिया देता हूं खुदावंद को, मैं अपना सीड बोता हूं, पर मैनू कोई बरकत नहीं मिली, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। असा बड़ा चंदा दिता है, लाखों रुपया दिया है। ध्यान से सुनो, या तो आप गलत तरीके से बोते हो, या गलत जगह पर बोते हो, या गलत लोगों के साथ मिलकर रहते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी, आपको 10वां हिस्सा बोना है, उसमें से आधा घर रख लो, आधा बाहर बो दो, आपको कभी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 10वां हिस्सा लो, आधा उतल दे दो, आधा उतल दे दो, लाइफ में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आप हदिया बोते हो, आप घर से कुछ सोच के निकले हो, आगे जाकर कुछ कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप फास्टिंग कर रहे हो और आपकी फास्टिंग का आपको रिजल्ट नहीं, आप गलत फास्टिंग के अंदर चले गए। यीशु मसीह के ज़िंदगी के तौर तरीके थे, वो फास्टिंग करते थे, प्रेयर करते थे, खिदमत करते थे, फास्टिंग करते थे, प्रेयर करते थे, खिदमत करते, और उनकी ज़िंदगी का रिजल्ट ही रिजल्ट आपको मिलता है, रिजल्ट ही रिजल्ट है। कितने आप मुझे बताएं, एक मर्तबा यीशु ने फास्टिंग की, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। एक मर्तबा बंदे ने फास्टिंग की 40 डेज की, और बंदा बियाबान में जाता है, फास्टिंग करके वापस आता है और बाहर निकलता है तो मिरेकल होना शुरू हो गए। मैं लोगों से पूछता हूँ, बड़ी बड़ी देर हो गई है फास्टिंग करते, 40-40 रोजे पूरे पूरे टब्बर ने रखे ने, पर आज तक कोई ओदा रिजल्ट, आपने किसी से सीखा नहीं, आपने गलत सुन लिया है, गलत समझ लिया है, अब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। खिदमत गुजारों का रिजल्ट नहीं आता। साथ वाले से खास बात सुने, जब आप दूसरे की फास्टिंग को डिग्रेड करते हो, किसी कोई कहे ना मैं ना 40 दिन दे रोजे च ठहरे हूं, तेरा रोजा तोड़ नहीं चढ़ना, यह शैतान का मुंह है। किसका मुंह है? और ज्यादातर इसमें खिदमत गुजार लोगों का मुंह बनता है, शैतान का मुंह। किसका मुंह है? उसने रोजा रखा है और खादम उससे कहता है तेरी फास्टिंग तोड़ नहीं चढ़नी, मैं तेन पहला दस छड़े, क्योंकि वैसे भी तुहानू पता नबी हुंदा है, उसको नबूवत वैसे ही होती है। ये पादरी नहीं होता, शैतान का मुंह होता है। पादरी ऐसा नहीं होता। जिस दिन वो खुद फास्टिंग करेगा, ध्यान से सुनो, वही बंदा जिस दिन खुद फास्टिंग करेगा ओदी फास्टिंग नू रब तोड़ नहीं चढ़न देगा। पर ओनू आप नहीं पता मैं केड़ी हरकत कर बैठा, मैं केड़ी गलती की है, मैं किसी दी फास्टिंग नू डिग्रेड किया है और मेरी फास्टिंग कभी तोड़ नहीं चढ़नी। आप किसी की खिदमत को डिसलाइक करते हो, आपकी खिदमत कभी कामयाब नहीं होगी। आप किसी के हदिये को डिसलाइक करते हो, आपका हदिया कभी मंजूर नहीं होगा। आप किसी की प्रेयर को डिग्रेड करते हो, आपकी प्रेयर कभी सक्सेस नहीं होगी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? लोगों का तौर तरीका है, दूसरा रोजे में होगा तो तेरे को रोजा नहीं पूरा, मैं तेन आंदा हाँ ना वेला तेन मैं क्या ही तेरे को तोड़ नहीं चढ़ना। भाई तू शैतान है, तू शैतान है, तो शैतान ने अपनी गल पूरी की तो की भी तेरे मुंह चों में। पतरस कैसा जबरदस्त अपोस्टल था, जबरदस्त। यीशु मसीह ने सिखाया शैतान मुझसे, हालांकि यीशु पतरस को नहीं कह रहे थे, वो जो डेविल की रूह आई उसको बोला दूर हो। तो इसका मतलब प्रीस्ट के अंदर आती है रूह। किसके अंदर आती है?
जब वो खुद फास्टिंग करेगा तो वो लोगों को बताएगा मैं इन्निया दिनों के रोजे च जे किन्ने दिनों के मेरा ध्यान रखियो सारे। तो जो को माड़ा रखे तो है नहीं, मेरी बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ। हम आपको ऐसा नहीं बोलना, जब किसी को फास्टिंग में देखो उसको बोलो दलेरी ना टुरे आ रही, खुदावन तेरे नाल है, शैतान आएगा तेनू तंग कर, टुरे आ रही, हुण डिग्गी ना, हुण तोड़ चाड़ के छड्डी। दलेरी देना, पुश करना। प्रेयर कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया हमारे घर में कुत्ते की ज़्यादा इज्जत है, प्रेयर की नहीं। साथ वाले घर में प्रेयर होगी, प्रेयर में नाल दे घर जंज ढुकदी होवे ते छत ते चढ़ जाणगे। किन्ना दी आई है, किन्ना दी आई है, किन्ना दी आई सर जी। जंज ढुकदी होए, जंज ढुकदी होए ते छतां ते चढ़ चढ़ वेखणगे, की लभेगा तुहानू? जदों बरात दी रोटी लगी हुंदी है फिर खाणियां दी स्मैल ना, फिर दिल क्योंकि बुलाया जो नहीं हुंदा सानू ना। आप समझ रहे हैं? सर मोहल्ले में किसी की शादी हो तो कान लगाकर लगता है टप्पे गाउंडे नहीं ढोल की तार के, सीढ़ियां लगाकर सामने वाले घर में देखेंगे क्या हो रहा है। और जब प्रेयर होती हो तो कहते हैं वह किशोर भाई रख देने। सर जी जहन्नम बड़ा हो जाएगा, हमारे लिए जहन्नम बड़ा हो जाएगा। किसी ने जंज ते नहीं ना सद्या फिर भी धक्के ना विच वड़ जाएंगे। वो खैर ही की पता लगना कुड़ी वालों कि मुंडे वालों, जाने आ कि नहीं? धक्के ना टुर जाते लोग, किसी के वलीमे च धक्के ना वड़ जाएंगे। सर जी दुआ च जाया करो, धक्के ना कि बूआ भन्निया करो, सानू भी घड़ी करन दिओ। तुसीं धक्के ना विआह ते जांदे हो, बीजत हुंदे हो, धक्के ना किसी के वलीमे ते जांदे हो। ते सर जी धक्के ना दुआवां च वड़ जाओ, रब तुहानू इज्जत दे के बाहर कढेगा, इज्जत दे के बाहर कढेगा। मैंने ये लोगों के हाल देखे हैं, वो खुदा को शापर समझते, क्या समझते हैं? उड़ा दिया। आप किसी को डिसलाइक करोगे, खुदावंद आपको करेंगे, आपको आंसर करेगा। आपको किसी ना किसी को लाइफ में कबूल करना है। उसने कहा जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, आपको अपनी लाइफ में किसी एक को कबूल करना है और गॉड से पूछना है आपने किसको भेजा मेरी ज़िंदगी में। फिर रिजल्ट आते हैं प्रेयर के, फिर आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे। मैं खिदमत किया करता था और मैंने 10 साल खिदमत की, एवेंजलिज्म किया। मेरा बड़ा दिल करता था खुदावन मैनू जड़ा ना घट तो घट 1 लाख लोग होने चाहिए ने सामने। कितने? तो 10 साल मैं यही सोचता, दुआ करता रहा, पर मेरी प्रेयर का कोई रिजल्ट नहीं आता था। 10 साल मैं कंफ्यूज खिदमत भी करता और कंफ्यूजन में भी रहता कि मेरी खिदमत खुदावंद मैनू मज़ा नहीं आता। मैं किसी बहुत सारी जगहों पर खिदमत, ठट्टाबदीन, हैदराबाद, कोट लखपत, रायवन, लाहौर, फैसलाबाद, नारूवाल, शेखुपुरा, कराची, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ खुदावंद लेकर गया। किसी जगह पर 50 लोग होते, किसी जगह पर 10 लोग होते, किसी जगह पर 8 लोग होते, किसी जगह पर सुनने वाले थोड़े तो सुनाने वाले बहुते होंगे। एक फैमिली में हम लोग गए, 8 लोग प्रेयर करवाने वाले और फैमिली के 4 लोग सिर्फ दुआ में बैठने वाले। फिर मैं अपने 4 पंजां नूं आख्या तुही भी नाल बैठो ताकि इतल भी रौनक हो जाए। कितनों को समझ आ रही? खिदमत का रिजल्ट नहीं था, नतीजा खेज खिदमत नहीं थी। और मैं अपनी ज़ात में अपनी खिदमत पर कमरे में जाता और शर्मिंदगी को महसूस करता। मैंने कितने लोगों को खिदमत से मना किया, खिदमत मत करो, प्रेयर में जाओ, प्रेयर में ठहरो, पर उन्होंने चाह ही बड़ा है वेड़ा मीटिंग का किदा कट्ठे कर लेने फायर, हॉली फायर। मैं इत्थे ही मसा मुसा चेक करते रहो, जे तो है तो ठीक है, नहीं तो कमरे च फिर वड़ जियो। सुने 10 साल मैंने टाइम गुजारा पर मुझे मेरी खिदमत का रिजल्ट नहीं मिला, मेरी प्रेयर का रिजल्ट नहीं मिला। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। 2018 में एक दिन खुदावंद की रूह ने मुझसे कहा जितनी भी तू बकवास करता है इसको बंद कर दे। मैं डर कर कमरे से निकल गया। मैं क्या पता नहीं कौन आ गया, मैं बकवास करना, तो बाहर निकल जा। उसने कहा अपनी बकवास बंद कर और इस रूम से बाहर निकल जा। तू इतनी देर से रफड़ लगाए खुदा ये कर ये कर ये कर, तू मुझसे कुदरत मांगता है। ध्यान से सुनो, साथ वाले से क्या खास बात सुनी। तू मुझसे कुदरत मांगता है, पर क्या तू कुदरत की राह जानता है? तू मुझसे कहता है मैंने मुर्दे जिंदा करने, क्या तू जानता है मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं? तू मुझे कहता है कि लंगड़े चलें, क्या तू जानता है लंगड़े कैसे चलेंगे?
तू मुझसे कहता है कि 1 लाख लोग चर्च में हैं, क्या तू जानता है वो कैसे आएंगे? तू कहता है कि मैं एक बड़ा प्रीस्ट बनना चाहता हूँ, क्या तू जानता है बड़ा प्रीस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इतने सवाल किए, खुदा ने इतने सवाल किए, और उसके बाद मैं रूम से बाहर निकल गया और जाकर मैं ठंडा होकर सो गया। फिर मुझे मेरी जॉब से छुट्टी हो गई, नौकरी से क्या हो गई? फिर और दुख बात गया भाई साहब दा, नौकरी से क्या हो गई? छुट्टी हो गई। 10 साल नाइट प्रेयर करते, खुदावंद ऐसा हो जाए, खुदावंद वैसा हो जाए। 10-10 हज़ार रुपए के लिए लोगों के घर बहाने से जाना, और 1 तारीख पर जाना। कब जाना? तनख्वाह आ गई होंदियां ने ना, बहाने से लोगों के घर जाना। की हाल, ठीक हो, सही हो? मैं आया हूँ, मैं आख्या मैं दुआ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता होंगे 1 तरीक को तनख्वाह आ जांदियां ने, बहाने से जाना और फिर वो चंदा मिलना और कहना हालेलुया। 10-10 हज़ार के लिए घर में घूमना। मैं आपको सुना रहा हूँ, लाइफ में खिदमत में रिजल्ट नहीं आया। 10 साल टाइम गुजारने के बाद फिर मैंने फास्टिंग की, रोज़े में गया और मैंने खुदावंद से हाथ जोड़कर मिन्नत की, खुदावंद मुझे बता। उसने कहा क्या तूने बाइबल नहीं पढ़ी? बाइबल में मैंने कहा रूल कुछ में दुआ किया करो। किस में प्रेयर किया करो? मैंने ये नहीं कहा कि अपनी अकल में प्रेयर करो, मैंने ये कहा रूल कुछ में दुआ करो। पाक रूह से क्या तुझे प्रेयर करना सिखाए, पाक रूह से क्या तुझे दुआ करना सिखाए। मैंने ऐसा कहना शुरू कर दिया और मुझे नई नई दुआएं आना शुरू हो गई, नई नई प्रेयर। और मैंने अपने घर में 1 साल प्रेयर की बिना जॉब के। मैं रात को प्रेयर में जाता, सुबह अपने रूम से बाहर आता। 1 साल के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला? 1 साल प्रेयर करने के बाद उसका रिजल्ट पता क्या निकला? मैनू ये पता लगा जी चंगे नहीं जिन्ना च मैं लगा दुआ करन। मैं क्या रिजल्ट कढ़िया ही बई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट सन वो ही डंग मारन वाले। ये 1 साल के बाद रिजल्ट निकला। पर चलो मैं खुश होया, दुआ का रिजल्ट तो आया ना। फिर खुदा ने मुझे कहा कि यहाँ से निकल और चला जा। फिर सियालकोट में मैं आया और यहाँ पर काफ़ी दोस्त मुझे मिले। मैंने इनसे कहा हमको प्रेयर करनी है। 1 साल हम रूम के अंदर प्रेयर करते रहे। वो हाथ खड़ा कर दें जो प्रेयर में थे, 1-2 वो लोग जो प्रेयर में रहे मेरे साथ, जिन्होंने टाइम स्पेंड किया। आप इनसे पूछो, इनसे सेपरेट मिलना और इनसे पूछना। 1 साल हम सब ने रूम में प्रेयर की। मैं चर्च जाता, चर्च भी मिल गया था। चर्च में 25-30 लोग होते, उनके दरमियान जाता, कलाम सुनाता और मैं कहता मैं ब्लेस। पर मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरी खिदमत का रिजल्ट नहीं था। मैं परेशान था, खुदावंद मेरी खिदमत का रिजल्ट नहीं आता। 1 साल फिर यहाँ पर हम प्रेयर करते रहे। जितने बच्चों ने उस रूम में प्रेयर की, खुदा ने उनको बढ़ाया है, उनको कारोबार में खुदा ने तरक्की दी है। प्रेयर का रिजल्ट आया, मैं खुश हो गया। चलो साल बाद कुछ ना कुछ तो होंदा है ना पिया। फिर 2020 आया, खुदा का शुक्र है कोरोना ही ले आया। क्या ले आया? और हम कमरों में बंद हो गए और बंद कमरों में फिर दुआ करते रहे। क्या करते रहे? जब चर्च गए, कोरोना के बाद चर्च ओपन हुए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। खुदावंद खिदमत का रिजल्ट नहीं आई, गिरजा है ना, ये भरदा है, वो जी ने बेचारे आई जाते ने, तो मैं इन्होंने मकाश पे सुना हड़ना। मैं बड़ा अपने अंदर से कंफ्यूज था। तो मुझे खुदावंद ने कहा 40 डेज का फास्टिंग करेगा, रोटी तो दूर रह लेगा, वोटी तो दूर रह लेगा 40 दिन। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, पकीजगी पर आना है, पकीजगी के म्यार पर आ, फिर बात करूंगा मैं तुझसे। मैंने कहा ओ डन हो गई जी, डन हो गई, हम करेंगे, डन हो गई बात, ठीक है। 40 डेज रोटी नहीं खाई, सिर्फ फल के साथ गुजारा करता रहा। जब फास्टिंग मुकम्मल हुई तो खुदा के फजल से चर्च के अंदर लोगों ने आना शुरू कर दिया, चर्च भरना शुरू हो गया। और उस फास्टिंग के बाद उस चर्च में 150 से ज़्यादा लोग आते थे। रिजल्ट आया फास्टिंग करने का। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा बेफायदा नहीं है, बाइबल बेफायदा किताब नहीं है। सब चीज़ों का रिजल्ट आएगा जब आप सही करोगे। आप प्रेयर गलत कर रहे हो, 50 साल आप गलत प्रेयर करते रहो, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा और ना वो देगा। हज़ारों लोग मर गए, कुछ लोग सारी ज़िंदगी बांटते रहते हैं, फिर भी उनकी कमाई का रिजल्ट है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी छीनते रहते हैं, खाते रहते हैं, पर उनकी कमाई का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर
हम और ज़्यादा प्रेयर में गए, और ज़्यादा फास्टिंग में चले गए, और फिर खुदा ने हमें मजबूर किया वहाँ से निकल जाओ। जब वहाँ से निकले तो फिर मैं परेशान था, क्योंकि जब यहाँ पर पहले दिन टेंट लगाया गया उसका रेंट 10,000 दिया हमने। कितने हज़ार? पहले दिन जो टेंट यहाँ पर था 10,000, दूसरे संडे भी 10,000, तीसरे संडे भी 10,000। पर हम प्रेयर के अंदर थे और खुदा के फजल से नीचे बच्चों ने भी प्रेयर शुरू कर दी, भाइयों ने भी फास्टिंग शुरू कर दी। और आप यकीन मानो, ये 2021 शुरू हुआ, 21 में हम वहाँ से निकले, वहाँ पर 150 लोग हुए, वहाँ निकले, और 2022 अभी चल रहा है। 2022 अभी पूरा नहीं हुआ। 2022 के अंदर तकरीबन ये 14-15 लाख का सामान यहाँ पर पड़ा है। 50 लाख उस जगह का हमने दे दिया। 70 लाख का बिजनेस किया इस चर्च ने 1 साल के अंदर। आपको रिजल्ट आना चाहिए आपकी लाइफ में। ये मैं चर्च का बिजनेस बता रहा हूँ, ये चर्च बिजनेस कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है कि लोग कैसे बैठेंगे, लोग कैसे खाना खाएंगे, लोग कैसे यहाँ पर बैठेंगे, उनकी सेफ्टी कैसे है, जगह बढ़ रही है। फिर ये छत था और ये दीवार थी जहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे, और फिर प्रेयर करते करते फिर हमें ये था खुदावंद ये छत भरे। फिर और खुदा ने बोला, ने कहा काका और रिजल्ट चाहिए थे, और सब ते कदम हो जाओ, और प्रेयर में चले जाओ, और फास्टिंग में चले जाओ। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, 40 डेज से 40 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, और मैं तंदुरुस्ती में खड़ा हूं उसके फजल से। जिधर मैं कहना मैं उधर मैं ठुक जाऊंगा, उधर मैं ठुक जाऊंगा तो उन्हां पैरां ते ही मुक जावांगा। रब कीड़ियां नूं रिज़क दिंदा ते जिंदा रखदा, हवा दे परिंदियां नूं रिज़क दिंदा ते जिंदा रखदा है, हर चीज को जिंदा रखता है। एक मिसाल सुनो, साथ वाले से कहो, एक खास मिसाल सुने। ये केले जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है या मुर्दा? कंफ्यूज है, कुछ आंदे मुर्दा है, कुछ आंदे जिंदा है। चलें, शायद कंफ्यूज हो गए। ये क्या भला? लसूड़ा, आंबला, वेरी गुड। ये जिंदा है या मुर्दा? ध्यान ना जमल, तू पुट्ठा ही पूना जदों पूना। ये ध्यान से देखो, जिंदा है या? सर जी ये जिंदा है, ये मुर्दा नहीं है, इसमें जिंदगी है, इसमें कुव्वत है। आप भूखे होगे, जब आप इसको खाओगे आपको कुव्वत मिलेगी, तो फिर ये तो जिंदा हुआ। ध्यान से सुनो, इसको नोट करो जो मैं कहने जा रहा हूं। ये जिंदा है, ये जिंदा है। जब मुझे भूख लगेगी मैं इसे खाऊंगा, मुझे ताकत मिलेगी। क्या मिलेगी? ये जिंदा है। मैं जब इसको खाऊंगा तो मुझको कुव्वत मिलेगी, मुझको तकवीयत मिलेगी, मेरी बॉडी रिलैक्स होगी, क्योंकि ये बनाना, ये केले जिंदा हैं। ये अब जिंदा चीजों की कीमत क्या है? जिंदा चीजों की कीमत क्या है? मुझे 10 रुपए दो, 20 दे दो, 100 दे दो, 100 दे दो, ना कड्डियो ना कड्डियो, कोई ना, एक होनी कोई नहीं मेरे वांगू। इन जिंदा चीजों की कीमत क्या है? इन्हीं से खरीद के लाते हो। नाल दिन को गल सुन लै, ध्यान ना निकल जानी है, तू इतने खुरकदियां रह जाना है। ध्यान से सुनो, ये जिंदा है और इसकी कीमत मुर्दा है। ये मुर्दा है। जिंदा चीजों की कीमत मुर्दा है। फिर सुनो, जिंदा चीजों की कीमत मुर्दा है। इंसान सब मुर्दा हो चुके हैं और इंसानों की कीमत जिंदा है, और वो यीशु है। ध्यान से सुनो, मुर्दा जिंदा चीजों की कीमत मुर्दा है। जिंदा चीजों की कीमत मुर्दा है, और मुर्दा चीजों की कीमत जिंदा होता है। इंसान मुर्दा हो चुका है, इसलिए इनकी कीमत जिंदा है, और वो यीशु है, ताकि आपकी लाइफ का रिजल्ट आएगा। अगर आपको यही समझ नहीं आ रहे, ये केले ये आपको यही समझ नहीं आ रहे, चले मकाश पे सुनाने। क्या सुनाएंगे हम? मुझे पता है, मैं तुम्हें, मुझे एक आदमी मिला, मुझे कहता है सर मेरे पास एक भेद है। मैं कि मेरे पास एक भेद आया है। वो जो औरत थी जो चर्च में हदिया डाल रही थी, उसने पता क्यों डाला? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता सर, वो इबादत के लिए आई थी वहाँ पर। मैं क्या बड़ा पेत कटे आई भाई तू।
कदी कदी इंज दे भेत भी असी लैके फेरी ले, नहीं समझ आ रही। आपकी लाइफ में रिजल्ट आना चाहिए। बूढ़े हो गए, सर में सफ़ेद बाल आ गए, काम करते हुए, काम करते करते, और जदों भी पूछो ते काम, जदों पूछो किथे मैं ड्यूटी ते, तवार नूं ड्यूटी ते कोल कुछ भी नहीं। सर जी 6 दिन काम करो, 7वें दिन रब दा नां जपो, बोझे भरे रहन करनगे। बाइबल में लिखा है, मैं खुद से नहीं कह रहा, रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ का। हमने 7वां दिन शैतान को दे दिया। किसको दे दिया है? सारे शैतानी काम संडे को होते हैं। दिन कितने पैंदे ने? शैतानी काम में कि खुदाई काम में? मुंडे दे दिन पाना केड़ा काम है? सारे शैतान दिन लैन टुर जाते हैं। हुण मैं दसन लगा तो कबूल कर लियो। सर सिर्फ मापे होंदे ने जिहड़े दुखी होंदे ने, बाकी चैक करन गए होंदे ने नाल। बाकी की खवांदे ने भला, की खवाया ने, सूट किनू किनू दिता ने? सानू तो ठीक नहीं ने दिता। ये शैतान ने कि खुदा दे लोग ने? शैतानां नूं नाल लै के तुसीं दिन पाण जांदे हो, तुहाडे दिन कदी तोड़ नहीं चढ़दे, ते जिन्हां दे दिन पाए ने वो भी तोड़ नहीं चढ़दे। तुसीं दिन पाओ, कुड़ी दे भावें मुंडे दे, नाल सिर्फ यसू नूं खड़ो, वेखियो उन्हां दा हर दिन खुशी ना भर जाऊगा। हमने अपनी ज़िंदगी को खुद कैदी बना लिया है। हमारे पास शादी कर लो, इतना खर्चा, शादी का रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसी शादी हुई है मुंडा किसी को मिलता ही नहीं है, कुड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ मिलती रही, मुंडा ने मुंडे ने मिलना उधरों ही नहीं निकलता। तेनू की है, तू नहीं बाहर निकल। बस भरावा जिम्मेदारियां वध गई ने। सर जी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी शादी का रिजल्ट नहीं है, वो खुश नहीं है अपनी शादी से, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, उसकी शादी का रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस दिन शादी थी उस दिन वो पता क्या नचा रहा था? आपको कैसे पता है? इनको कैसे पता जी? वो क्या नचा रहा था उस दिन? मामू भी आया है, ढोल ढमक्का दे दे गेड़ा की। सर जी तुसी हमद कर दे, उत्थे खुदा दे लोग जाके खुशी ना हमद करदे तां नचदे, तुहाडे घर च तुहाडे विहड़े च खुशियां नचदियां। हमारी समझ में, हमारी सेंस गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई खादम की नहीं सुनेगा, कोई प्रीस्ट की नहीं सुनेगा, तो आप घर में प्रेयर करोगे, गॉड आपकी नहीं सुनेगा। आप चर्च में नहीं सुनते, खुदा आपकी भी नहीं सुनेगा। जब हम ऐसा करते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में इस तरह से रिजल्ट कैसे आता? एक बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बेबी बेबी बेबी, इस बच्चे को ज़रा ऊपर करो। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा है, ये इसको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं इनू पता। इनू नहीं पता मेरे मुँह च रालां डिगदियां, इसको कुछ नहीं पता मैं कपड़े लुंडे पाए आ पूरे पाया, इनू कुछ नहीं पता मैं की खाना। बस इनू इन्ना पता है माँ दे नाल मैं लिपटिया रहना। बच्चे को कुछ पता नहीं मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, क्या पहना है, कुछ भी पता नहीं है उसको। साथ वाले से कहिए खास बात सुनो। बच्चे को कुछ भी इल्म नहीं होता। जब वो छोटा होता है उसको एक ही बात याद रहती है कि मैंने माँ से लिपटे रहना है। वो माँ उसे जुदा करेगी, वो रोना शुरू कर देगा, फिर उसको उठाएगी, फिर गले लगाएगी। उस बच्चे को एक ही बात याद है कि मुझे माँ के गले लगना है। अच्छा माँ के गले लगेगा, वो बड़ा रो रहा ही, वाह 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 वाह। मामा ने उठाया, उसको सीने से लगाया, रिलैक्स, शांत हो गया बबी। बेबी हमारा सब कहते हैं नहीं धीए नूं बाहर लै आ। माँ उन्होंने सीने ना लाउंदी, उन्होंने थापड़दी वा तां ठीक हो जाता। बच्चे को कुछ पता नहीं है उसे क्या करना है, बस उसे एक बात याद है कि उसे अपनी माँ के गले से लगे रहना है, लिपटे रहना है, चिपके रहना है। उसे दूध मिलता रहेगा, उसे दूध। हमें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, हमारी लाइफ कैसे कामयाब होगी, हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं। सिर्फ गॉड से लिपटे रहो, चिपके रहो और उससे कलाम पीते रहो। आपकी ज़िंदगी एक दिन रिजल्ट लेकर आएगी, आपकी लाइफ एक दिन रिजल्ट लेकर आएगी। किसी से पूछो आप चर्च नहीं जाते, मैं 2 महीने हो गया गिरजे नहीं जाता।
मैं खुदावंद ने कहा सी मैनू आलूआं दी बोरी लिया दे, उन्हें लैके ही नहीं दी। मंगया की आलूआं दी बोरी, मैं गिरजे छड़ देता जाना, अब मैं नहीं चढ़ जाता। खुदावंद ने मेरी, मैं बेटा मांग रहा था, मुझे गॉड ने बेटा नहीं दिया। मैं बेटी मांग रहा था, मुझे बेटी नहीं दी। मैं ये मांग रहा था, मुझे ये। जब तक आप खुदा के सामने साबते कदम रहो, इस आयत को घर में जाकर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो इस वर्ष को। वो कहता है खड़े रहो, साबते कदम रहो। हर चीज का रिजल्ट तब आता है जब आप ठीक करोगे। आपकी प्रेयर का रिजल्ट नहीं तो जाओ किसी से बोलो मुझे प्रेयर करना सिखाओ। अगर आप रोया देखते हो, देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, देखी जाते हो, देखी जाते हो, देखी जाते हो, आपकी रोया का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, आपके ख्वाबों का कोई रिजल्ट नहीं है। जाओ किसी धना आदमी से मिलो और उससे पूछो कि ये क्या है। आपको हमने अपनी रास्तबाजी बनाई है। क्या बनाई है? सीखने का रिजल्ट आता है। बच्चा पढ़ता है, रिजल्ट आता है। बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनकी जान बनती है, रिजल्ट आता है। बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट आता है। आप प्रेयर नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप फास्टिंग नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक चर्च में नहीं जाओगे जहां पर आपकी अक्ल खुले, जहां पर आपको मसा मिले, जहां पर आपको अनाइंटिंग मिले, जहां पर आपको मैसेज मिले, जहां पर आपको पैगाम मिले, जहां पर आपको रोया मिले, जहां पर आपको विजन मिले। अगर आप ऐसे चर्च में नहीं जाओगे तो आपको चर्च जाने का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा मुझे 10 साल हो गया दरियां बिछाते हुए, और सपना क्या है? बाहर जाने का। 10 साल हो गए गॉड के घर में दरियां बिछाते हुए। सुबह जाता है, पुरपट साफ करता है, दरियां बिछाता है, टेंट बिछाता है, और 10 सालों से ऐसा कर रहा है। और सपना क्या है? कहाँ जाना है? बाहर जाना है। कहता फेल हो जाता हूँ जब भी। मैंने उससे कहा कितने साल हो गए तुझे? 10 साल। मैं सिर्फ 10 संडे एक गिरजे का तेन मैं ना दसना, उत्थे जा। किन्ने संडे? 10 संडे जा। तू आना बाहर, तेरा पूरा टब्बर बाहर होएगा। आंदा वो चर्च का ना की है? मैं रेड चर्च जाई। केड़े चर्च जाई? आप यहां पर आओ, अगर आपकी लाइफ का रिजल्ट ना निकले मैं चर्च बंद कर दूंगा। इससे बड़ा कोई दावा नहीं करता, पर मैं दावा नहीं कर रहा हूं। जो गॉड मुझे बोलते हैं कि उनको बोल कि वो आए, मेरी इबादत करें, मैं इस चर्च में उनकी सुनूंगा। वो प्रेयर करेंगे, मांगेंगे, मैं उनको रिजल्ट दूंगा उनकी लाइफ का। और आप ये देख रहे हो, आप पीछे ये कैमरा घुमाओ जरा पीछे, वो देखो भाई खड़े हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपको खेतों में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को यहां पर रिजल्ट मिलेंगे, उनकी लाइफ के रिजल्ट आते हैं। आपको ऐसा चर्च चुनना है जिसमें रिजल्ट हो। दुध लैके हम मलाई ना आए तो दुध ही ना लाड़ देने, है अज मलाई नहीं आई। गोश्त वाले से गोश्त लेकर आओ, और वो गले नहीं बने नहीं। अज बुढ़े डंगर का कीता हजे, अज गलिया नहीं। फिर वो कहता प्रेशर कुकर ला लो। की ला लो? 10 मिनट में 25 मिनट उसको प्रेशर दिया जाएगा और वह गोश्त गल जाएगा, और 10 मिनट में उसको खा लिया जाएगा। 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा एक गोश्त को बनाने में लगे हैं, और 10 मिनट में आप खा जाओगे। 10 मिनट में आप खा जाओगे। सर आपने उसको प्रेशर दिया। क्या दिया? प्रेशर कुकर लगाकर ऊपर से बंद कर दिया, दबाकर ऊपर सीटी लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? और नीचे से आग जला दी। वो जलती रहा, सेक दही आती है, दही फिर वो गर्म होता है, फिर वो पकता है, और फिर अचानक सीटी बजती है। फिर पक्की 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 बंद कर दे, बंद कर दे। सर जी तुसी चर्च च आओ, इत्थे इबादत करो, अपने आप को प्रेशर दिओ प्रेयर दा। एक दिन तुहाडी जिंदगी च कामयाबी दी सीटी वजे ही वजे, तुहाडी लाइफ च सीटी वजे ही वजे। फिर वजेगी तो तुसी इत्थे आके दसोगे कि सीटी वजी है। ए फौकिए सर, ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ का रिजल्ट आएगा। अपनी फास्टिंग को कभी कमज़ोर मत होने दो, अपनी प्रेयर को कभी मत कमज़ोर होने दो। जो आपके घर में प्रेयर करता है उसके लिए दूध उबाल के रखा करो। पुत्र कर दुआ, तेरी दुआ नहीं यहाँ चलना ही सारे ने। वो जरा करदा सारे उन्हें ठोक, उठ पै तेनू नहीं पता। प्रेयर की इज्जत किया करें। हमारे घरों में प्रेयर की इज्जत नहीं है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। डॉग की ज़्यादा इज्जत है, बट प्रेयर की इज्जत हारून नूं पता सी, पूरी आवाम नूं पता ही मूसा दुआ च बैठा वा, तो दुआ दी की इज्जत है। मैं लोगों को बता दूं, दोपहर के टाइम मुझे कोई कॉल नहीं करे, आपको सारा दिन मेरा फ़ोन बंद ही मिलेगा,
ठीक है, हमें बड़ा काम करना है। हमें, मुझे एक बंदा कहता है सर फोन आन रखा करो, गल करनी। मैं गल तुहों की करनी है? ढिड पीड़ दी, सिर पीड़ दी, और गल की करनी है? होर की गल करनी है? सर जी ढिड पीड़, सिर पीड़, लक पीड़ तुसीं सिर्फ गिरजे लैके आया करो। कि लैके आया करो? चर्च लेकर आए, गॉड दूर करेगा इसको। किसको दूर करेगा? जितना बड़ा आप लाइफ में टाइम गुजारना चाहते हो, कितने लोग लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? सर जी किसी का दिल ही नहीं करता मरन ते। जो घर लड़ाई होंगी है ना, उदों मैं तो मर ही जावां, पर उंज किसी का मरन ते दिल। सर जी लंबी जिंदगी पाउणी आ ते खुदा दा कलाम, प्रेयर ते फास्टिंग दा प्रैशर दे के रखो अपनी जिंदगी नूं। प्रैशर दे के रखो। इनको तेनू होश नहीं आउण देनी। मैं दुआ चो निकलो तो अपने दिल नूं आखो हुण मैं रोज़ा रखन लगा, तैयारी कर लै। रोज़े चो बाहर निकलो तो उन्होंने कौन मैं दुआ च चलाऊँ, तैयारी कर लै। आप करते रहो करते रहो करते रहो, फिर आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट आता है। आप गलत प्रेयर करोगे, गलत रिजल्ट, मेहनत का रिजल्ट नहीं आता। लोगों की मेहनत के रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अपना सीड अच्छे से नहीं बोते। अपना सीड अच्छे से 10% भी निकालेंगे और उस पर हुकूमत खुद करेंगे। हदिया भी देकर लोग हुकूमत खुद करते हैं, फिर फ़ोन करके पूछते हैं असी उस दिन 10,000 रुपया दिता ही तो कित्थे लाया जी? मैं तुहाडे सिर ते लाया। सर जी पादरी नूं खाण दिओ, किन्नी कुछ देर खाएगा? किन्नी देर खाएगा? खा लैन दिओ, खा ही लैन दिओ, किन्नी कुछ देर खाएगा? आप ही तंदूर वड्डा होगा, कैंसर होगा, फट जाऊगा, लम्मा पै जाऊगा। सर किन्नी देर खाऊगा कोई? किन्नी कुछ देर खाऊगा? सर जी इस जग च ना खाण मुक्का है, ना पाण मुक्का है, ना आउण मुक्का है, ना जाण मुक्का है। जदों मुक्या इंसान ही मुक्या। पर जिन्ना जिन्ना रब ना लाइए उन्होंने एक ना सोने यसू दा, ना जिउंदा मुक्या है, ना मोया मुक्या। मोया भी है ता नहीं मुक्या, कवरां च उठ गया, अज तानी नहीं मुक्का, सारी धरती उन्होंने खाती रही। फिर बोलेंगे मैं भरी दुआ चा देना। सर आप अपनी प्रेयर से बाहर निकलो, ये सपनों वाली दुआ से बाहर निकलो। खुदा को हम पर गुस्सा आता है, किस बात पर? साथ वाले से कहे खुदा को गुस्सा किस बात पर आता है? जीसस बता कर गए थे, उन्होंने कहा था बाप से मत मांगना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसने कहा वो जानता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। लिखा है वो मांगने वालों को रुल कुछ देगा। क्या देगा? उसने कहा था रुल कुछ को मांगना, वो चीज़ें लेने वाली, वो चीज़ें खाने वाली, परफेक्ट लाइफ बना देगी आपकी जब होली स्पिरिट आपके साथ होगा। आपके पास, ध्यान से सुनो, गैर जुबानें हो सकती हैं पर होली स्पिरिट नहीं होगा। आपके पास वो नेमत गिफ्ट हो सकता है पर होली स्पिरिट नहीं। जिन लोगों के पास, जिन लोगों की लाइफ में होली स्पिरिट होता है, हर साल के बाद उनकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। जिन जिंदगियों में, साथ वाले से को पाकरू दी गल सुन, जिन्ना दी जिंदगी च पाकरू हुंदा, जिन्ना दी जिंदगी च हर साल बाद रिजल्ट देगा पाकरू। उन्होंने हर साल के बाद उनको रिजल्ट देगा, हर साल के बाद उनकी लाइफ में। आप देखो दिसंबर से लेकर यहाँ पर कितना काम हुआ है। और नेक्स्ट जब खुदावन नया साल शुरू करेंगे, आप उस साल में देखना क्या आता है। हर साल आपको रूल कुछ को ऐसे संभाल के रखना है जैसे आप अपनी सोने की रिंग संभाल के रखती हैं। खैर ये बहनें संभाल के रखती हैं। सोने की गुठी आप कितने लुका के रखी है? अच्छा वो कई बार आप ही भी नहीं लाभती हो कितने तार छड़ी है, इन्नी को लुका के रखी है। सोहनी बड़ी लगती। सोना सोहना हुंदा, सोना लोग सांभ सांभ रखते हैं। यसू ने ना सोना सांभिया ना इस धरती की दौलत सांभी। उन्हें यूदा ने देड़ी तू सांभ लै, वो वेलो फांसी चढ़ गया। ये सांभी जाओ, रब का भी सांभी जाओ तो अपना भी सांभी जाओ। वो फांसी लग गया। ठीक है, कितनों को समझ आ रही मेरी? उन्हें कहा तू सांभ लै। यसू ने दौलत नहीं सांभी, उन्हें घर नहीं सांभे, उन्हें अपने बच्चे पैदा करके अपने नहीं सांभे, उन्हें पाकरू सांभे। अज पूरे जग के बच्चे मेरा यसू सांभदा है। आपको रिजल्ट लेना है अपनी प्रेयर का, आपको दुरुस्त प्रेयर करनी। जिसको प्रेयर करना नहीं आती वो यूट्यूब पर जाओ, फर्स्ट मैसेज सुनो, लॉर्ड्स प्रेयर, उसके आगे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको ज़रूर सुना करो और अपनी प्रेयर को दुरुस्त बनाओ। अपनी प्रेयर को क्या बनाओ? जानदार बनाओ। शैतान कांप उठे तुम्हारी प्रेयर से। आप हर रोज़ प्रेयर में जाते हो और अपना रफड़ खुदा को सुनाते हो, खुदा मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, खुदा मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। तो जो खुदा ने कह देना तू नहीं पढ़ता तो फिर मसला बन जाएगा। मैं रो रहा था एक दिन, खुदा कलीसिया नहीं बनती, खुदा कलीसिया नहीं वादी। वो मेरे को ही आ गया, उन्होंने कहा तू वादना पिया।
मैं की वधा। उन्हें कहा तेरी पिछले 10 सालों तो 1.5-2 घंटे दुआ है, तू नहीं वधा तो तू लोगों को बताएगा, जा जाके तो मुँह धो। फिर मैं गया धो के आया। देखो मैं अक्सर लोगों को सुनाऊना, मार खा खा के रब दी इत्थे तक आए हैं, मार खा खा के रब कोलों बिस्ती करा करा के इत्थे ताणी आए हैं, इत्थे ताणी आए हैं। और हालात तक बिला नागा होंदी है, हालात तक बिला नागा होंदी है। मैं प्रेयर कर रहा था खड़े होकर, तो मैंने जाकर दीवार के साथ सहारा लिया, ऐसे 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 सहारा लिया। ये कोई पाप तो नहीं है, ऐसे खुदावंद खुदा तू मुहीब रहीम खुदावंद है, ये साथ सहारा लिया। उसी टाइम उसने मेरी बेइज्जती की। मैंने क्या की कंधा दे सारे लभदा फिरना की इत्थे खलो करनी, सीधा खलो। मैं खलोता जूँ तो खलो, फिर भाई कंध छटनी पै गई, लै इत्थे खलो लेने। कितनों को मेरी बातें समझ। ए सर जी बेईमानी है साडी, ऐ मास्टर बने आ, मेरा खदा पर ईमान। ईमान तानू अपनी अक्ल ते वे कि मेरी अक्ल बड़ा कुछ करेगी। लोगों की अक्ल उजड़ गई। शाह जहांगीर, बादशाह अजीम, बादशाह मुनीर, बशीर, बूटा नसीर सब इस धरती के थले सुते ने। एक वाहद यसू है जिन्हें रब ते ईमान रखे, अज भी जिंदा है। ठीक है, तो ये हमारी सेंस है। आप अपने ईमान को तेज करो। साथ वाले से बोलो अज कोई गल दी समझ आती है भाई तेनों के नहीं। भाई फजूल प्रेयर करी जानी। मैं प्रेयर भाई आपकी दुआ का रिजल्ट नहीं है, आप बंद कर दो प्रेयर करना। गॉड आपकी आवाज़ है, आपकी फास्टिंग का कोई रिजल्ट नहीं है। आप पिछले कई सालों से खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत का कोई रिजल्ट नहीं। जाओ जाकर किसी को कबूल करो, किसी के चरण छुओ और उसके चरणों में बैठो और उससे सलाह लेंची को मसला है। मेरे पास कुछ लोग आए, मुझे आकर उन्होंने सवाल किया, पादरी साहब बहुत देर से हम खिदमत कर रहे हैं, कलीसिया तरक्की नहीं करती। बहुत देर से हम लोग खिदमत कर रहे हैं, हम लोग भी तरक्की नहीं करते, सक्सेस नहीं होते। मैंने कहा महीने में 1 दिन आप आ सकते हो? जी कहाँ आना है? मैंने कहा महीने में 1 दिन, बस 4 से 5 आप वीक यहाँ पर आओ और एक राज की बात मैं आपको बताऊँगा, आपको बस उसे सीखना है। उठ के टोर गए। खुदा दा शुक्र है फोन तक नहीं उन्होंने आया। एडे लीचड़ यार कि बंदा डुबदा है कि आवाज मारदा कि नहीं, आ मैनू बचाए। वो सर रब उत्थे बंदा कहलांदा, बंदा हुण बंदा डुबदा भी होए चीके भी ना डुबना मैं डुबना तो मैं डुब। वो सर बोले मुंह से बोले, अगर कुछ नहीं हो रहा लाइफ में आप किसी से सलाह लें, किसी से बात करो, किसी से पूछो कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं मैं लाइफ में क्या करूं, मैं कैसे प्रेयर करूं, मैं कैसे फास्टिंग करूं ताकि मेरी लाइफ में रिजल्ट आए, मेरी जिंदगी का नतीजा निकले, मैं कुछ कर सकूं, मेरे बच्चों का रिजल्ट आए, मेरी लाइफ मुझे बताएं। किसी से पूछने में कोई हर्ज नहीं, और अगर ना हो तो खुदा के रूह से पूछें। पर एक बात मैं आपको बता दूं, रूल कुछ जिस जिंदगी में रूल कुछ होता है, हर साल एक नया काम उसकी लाइफ में होगा। हर साल के बाद होली स्पिरिट उसकी ज़िंदगी में एक नया काम करेंगे। जिनके पास होली स्पिरिट है, हालेलुया। ऐ भाइयों मेरे पीछे बोले, ऐ भाइयों साबते कदम रहो, कायम रहो, खुदावंद के कामों में अफजाइश करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, मसीह में की गई मेहनत बेफायदा नहीं होगी। आप दरियां बिछा रहे हो, आप टेंट लगा रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप खाना बांट रहे हो, आप हदिया दे रहे हो, हर चीज़ का लाइफ में रिजल्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर नोट करो कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप एक छोटे से घर में साबुन छुपा लेते हो तो आपको 2 लाख खुदा ने दिया तो ही तो बेड़ा गर्क करोगे उदा। कितनों को समझ आई मेरी बात? नाल दे ने पूछो गल तो सीरियस है। आमीन हालेलुया। कैसे आप लोग आई खड़े हो जाए। रॉबिन है, उनकी आज बेटी है उजियल, वो चर्च में आई है पहले दिन। वो खड़े हो जाएं, वो अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आएँ, वो भी शुक्रगुजारी लेकर आए हैं चर्च में।
खुदावंद का शुक्र हो। शाहद निशा, शाहद ने नशा छोड़ दिया। ये कौन है? ये कौन है? आमीन जी। ये देखे कौन कौन सी शुक्रगुजारियां आ रही हैं। किसे नसवार छे जी। हॉट केक से कौन आया? ये लापता है, लापता शुक्रगुजारी जी। ये कौन आया? रेहान स्वीट आप लोग लेकर आए। विशाल ने काम कर लगा है। शुक्र 5 महीने बाद मुंडा काम ते गया। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा रास्ता दे दें, थोड़ा सा सुनो ना रब दी बंदी, थोड़ा सा रास्ता दे दें। आज शुक्रगुजारियां आई। एक संबड़ियाल से भी बच्चा आया है, न्यू बॉर्न बेबी संबड़ियाल से, वो भी आ जाए। हालेलुया। ये 2 बच्चे आज चर्च में नए आए हैं, हम इनके लिए खुदावंद को थैंक्स कहेंगे। और चर्च में फैमिलियां खाना लेकर आई हैं। भाई इमरान है क्रिश्चियन टाउन से, आप लोग इधर आ जाए। उन्होंने ओके ओके, अच्छा पहला तुसी हो। ओके ओके। ये भाई इमरान है, वो उनकी फैमिली शुक्रगुजारी चर्च में खाने की सूरत में लेकर आई है। तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे ढोल बजा के। आसमाना दा मालिक यसू आया साडे को, ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज यशमेल बेटी के लिए। हालेलुया। इधर आ जाए। भाई अरशद गिल हैं, उनकी फैमिली है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। उन्होंने गाड़ी ली है। अम्मा खलो जो एक कॉल खा दी है, हाल मैं पूरी गल भी नहीं की, ठीक है। उन्होंने गाड़ी ली है, तो वो गाड़ी के लिए खुदावंद के घर में थैंक्स गिविंग लेकर आए, शुक्रगुजारी का खाना लेकर आए। आमीन जी। चलें। ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज भाई सैमी है, उनकी मदर है, मदर को भेजा इसके लिए खुदावंद के घर में वो थैंक्स गिव। खलो जो ढोल से बच्चे दिया करो। चलें जी। ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज भाई कारलस हैं, कादी शुक्रगुजारी ऑलवेज। हालेलुया। भाई कारलस हैं, उनकी मदर, उनकी फैमिली शुक्रगुजारी लेकर रही है खुदावंद के घर में सब कामों के लिए। हालेलुया। चलें जी। आसमाना दा मालिक यसू आया साडे को, ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज अदालतगढ़ा से एक और भाई हैं, भाई विक्टर, अगर वो कहीं पर आए तो आप भेज दें जी। आ जाए, वो खाना लेकर आए। वो नेक्स्ट संडे देकर गए थे कि ये मेरी तरफ से खाना है। हालेलुया। भाई रब काम करदा ते रोटी आउंदी है ना। आमीन। मैं रोटी की गल सुना रहा ना। यसू पिया बाना च लै जांदा ही, पहले सानू पिंडां च लै आया, पिंडां ते एक छत ते लै आया, इत्थे रोटी देंदा। हालेलुया। ये भाई विक्टर हैं अदालतगढ़ा से, वो प्लेट वो चर्च में शुक्रगुजारी का खाना लेकर आए। हालेलुया। ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज ढोल बजा अज ढोल ढोलिया, ढोल बजा अज आए सब हाथ उठाए, अपना दाएं हाथ उठाओ खुदावंद के सामने।
ये सब आपको खुदा देता है। आज ये शुक्रगुजारियाँ हैं, कल खुदावंद आपको भी देने वाले हैं। आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे, नतीजे निकलेंगे और आप खुदा के घर में नाचते हुए आओगे, आप शुक्रगुजारियों के साथ आओगे। खुदावंद इस्राएल का खुदा इन खानों को अपनी हजूरी में कबूल फरमाए। खुदावंद इन शुक्रगुजारियों को मैं तेरे हजूर हिलाता हूँ, यकूब के खुदा के सामने उठाता हूँ। खुदावंद तेरे लोग तेरे घर में लेकर आए हैं, तेरे लोगों के बिजनेस, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी लाइफ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, अनाइंट हो जाए। मालिक तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस्राएल का खुदा मुबारक हो, यकूब का खुदा मुबारक हो, उसके गले सदा बढ़ते रहे और सदा उनको जलाल मिलता रहे। तेरे लोगों की शुक्रगुजारी, तेरे लोगों की लाइफ में डबल अनाइंटिंग लेकर आए, डबल बरकत लेकर आए, नतीजा खेज शुक्रगुजारी हो। तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।